थैंक यू साथियों। मेरे बारे में सर ने बता दिया है। और मैं सबसे पहले मेरी जितनी भी ग्रेट अपलाइन है, ग्रेट लीजेंड इस पैनल पे हैं। आज राजू सर हमारे बीच में हैं, ग्रेट ग्रेट लीजेंड हमारे बीच में आने वाले हैं, उनको सब नमस्कार। और यकीनन बड़ा मैं एक्साइटेड था कल से ही, और पूरी टीम एक्साइटेड है। यस सुनो, कितने साथी एक्साइटेड हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है अगले 5 मिनट के अंदर पैनल पे जगह बचेगी, क्योंकि पूरा प्रमोशन हो चुका है। हम लकी हैं कि एक ऐसे लीजेंड, एक ऐसे पर्सनालिटी, एक ऐसे मसीहा, ये उनका हजार लोगों को गुरु खुशियां भेजने वाले लीजेंड का आज हमें टाइम लगा। एक बार जोरदार ताली लीजेंड के लिए। कहते हैं ना साथियों, गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु वो एक कहते हैं ना, एक अंधेरे से हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, खुद जलकर हमें रोशनी में रास्ता दिखाता है। तो इन गुरुओं को, इनकी महिमाओं को मैं सैल्यूट करता हूँ। और आज हम लकी हैं, हमारी पूरी मेंटरशिप, पूरी ग्रेट अपलाइन बहुत बहुत ग्रेट है। जो भी खुशियां हैं, जो भी मान सम्मान है, जो भी हमारे लेवल्स हैं, सारा का सारा श्रेय लीजेंड्स को जाता है। और यकीन न करना साथियों, आज का जो सेशन है, आज तक का सबसे बेस्ट टू बेस्ट सेशन होने वाला है। बेस्ट टू बेस्ट, मैं यकीन दिला देता हूँ। जितने मेरे साथी हैं सही जगह पे बैठ जाएं, डायरी पेन के साथ बैठ जाएं, सही मुद्रा में बैठ जाएं, बिल्कुल प्रॉपर मुद्रा में बैठ जाएं, क्योंकि आज हमारे बीच में लीजेंड्स आने वाले हैं। आज सर का नाम पूरी इंडस्ट्री में नंबर 1 पे है। और मैं लकी है, टारगेट की पहली मीटिंग का समय ग्रेट सर ने हमें दिया है। तो ऐसी मेंटरशिप को बिल्कुल सलाम करते हैं। और बिल्कुल बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से पैनल में भी वेटिंग लग गई तो दोबारा आपका नंबर आने वाला नहीं है। तो नेटवर्क इशू पे फिर उन्होंने बोला सर मेरा नंबर नहीं आया, क्योंकि आज नंबर उन्हीं का आएगा जो सबसे पहले हैं, है ना? कहते हैं ना साथियों, मजे भी बड़े मजेदार होते हैं, है ना, लेकिन आते उसी को जब दमदार होते हैं। ये सारे दमदार टीम है, ये विजनरी टीम है, ये भविष्य की बिल्कुल तकड़े वाली टीम है, जो इतिहास बदलने वाली टीम है, क्योंकि इन टीम की मेंटरशिप ही ग्रेट लीजेंड के हाथों में है। तो साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा उन पर्सनलिटी को जो इस बिजनेस में मुझे लाने वाले हैं। और सर एक बच्चे की तरह सिखाने वाले हैं, हर साथ कदम कदम साथ देने वाले हैं। एक ऐसे पर्सनलिटी जो फ्रेशर तक भी बात कर लेते हैं। मैं बिल्कुल सल्यूट करता हूँ उनकी एजुकेशन का, उनकी मॉनिटरिंग का। और सबसे गुरुजी के नेटवर्क में सबसे ज्यादा एक्साइटेड लीडर हैं। तो मिलना चाहेंगे उन लीजेंड से? कौन कौन साथी मिलना चाहेगा? बुला लिया जाए सर को। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि सर का समय है जोरदार तालियों के साथ, पूरी बढ़िया वाली हल्ले के साथ, दोनों हाथों पर उठा के मैं बीच में इन्वाइट करना चाहूंगा। बिल्कुल ग्रेट लीजेंड, ग्रेट पर्सनालिटी, बिल्कुल हम सबके मेंटर, पग पे साथ देने वाले, और इस बिजनेस में बुलंदियों को छूने वाले, कलम सर की टीम में नंबर 1 पे डंका बजाने वाले, अर्जुन अवार्ड विजेता, क्रेटा गाड़ी विजेता, और अभी जस्ट ताजे ताजे डायमंड है। इनवाइट करूंगा ग्रेट अपलाइन, ग्रेट लीजेंड, डायमंड लीडर मिस्टर राजू कुमार सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम ऑन द पैनल। वे भविष्य के करीबन करीबन सर ये 270 के आसपास डायमंड आपका वेट करें। अगले 1 मिनट में गारंटी है सर, वेटिंग लग जाएगी। अगले 2 मिनट में गारंटी है। जोरदार तालियां सर के लिए, जोरदार वाली, बढ़िया वाली। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम ऑन द थैंक पैनल। यू। थैंक यू वेलकम राम सर, सर। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद ग्रेट सर, आपने स्वागत है पैनल आपका। बताया। थैंक यू, नमस्कार सभी साथी को, नमस्कार। और आज की शानदार फेस टू फेस जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में मैं राजू कुमार, डायमंड लीडर, आप सभी भविष्य के डायमंड नहीं, संस्था का टॉप लेवल यूनिवर्सल इकराम मिस्टर साथी को हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का दिन हम लोग के लिए बहुत लकी दिन है, खुशी का दिन है। और सभी लोगों ने देखा होगा क्यों खुशी का दिन है, क्योंकि आज सभी लोगों ने सुबह से ही प्रमोशन देख चुका है कि आज हम लोग के बीच आज ऐसे पर्सनालिटी, ऐसे लेजेंड आ रहे हैं जिनके नाम सुनकर लोग एक्साइटमेंट हो जाते हैं, है ना। तो खुशी की बात है कि नहीं? है बिल्कुल। और इसी कारण मैं देख रहा हूँ मेरे पास जितने साथी बैठे हैं, पूरी एक्साइटमेंट है, खुशी है कि आज कुछ खास होने वाला है। रियलिटी में सर आज जी में खास होने वाला है। मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि आप सभी लक्की हैं कि आज आपको समय से मीटिंग में आने का मौका मिल चुका है। क्या पता है कोई साथी सफर करता होगा, ड्यूटी पे होगा, लेट से आए शायद उनको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आप लकी है समय से मीटिंग में आ चुके हैं। क्योंकि जो पर्सनालिटी, जो ग्रेट लीजेंड आज हम लोग के बीच में आने वाले हैं सर, एक वो भी आम थे लेकिन यहां से खास हो चुके हैं। आज से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतिहास रचते हैं सर।
सर जब से बिजनेस कर रहे हैं, आज सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे थे बोला हूं, कर रहे थे, हम नहीं करते हैं। थे का मतलब ही कर रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, रेलवे में हेड कांस्टेबल थे, लेकिन अब नहीं है, नौकरी को आज छोड़ चुके हैं। और यहां से आकर बिजनेस को ऑनेस्टी से कर कर आज यहां से खुद डायमंड बने, डबल डायमंड बने, ट्रिपल डायमंड बने, बिजनेस बने। और सर केवल सर डायमंड नहीं बने हैं सर, आप लोग ऐसे जो पर्सनालिटी है हम लोग के बीच में आ रहे हैं ना, केवल सर डायमंड नहीं बने हैं, सर के टीम में 1 दर्जन 12 डायमंड है सर, 12 डायमंड है सर के टीम में। ऐसे पर्सनालिटी को सुनने का मौका मिला है। आज अदर टीम में जो ब्रोदर लाइन है सर का ना, अदर टीम वाले वो कहते काश मैं सर के टीम में ज्वाइन होता, वो कुछ काश सर का समय मिलता। और ये भी बात है, अदर टीम वाले भी ना अदर समय लेते सर, सर आपका समय एक दिन मिल जाता, अदर टीम वाले भी सर का समय लेते हैं। लेकिन हम आप सब बहुत लकी हैं सर, सर के नेटवर्क में हैं। और सर का विजन बहुत बड़ा है। सर एक ही बात बोलते हैं हमसे, राजू जी मैं डायमंड बन गया, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, बिजनेस बन गया, बड़ी बात नहीं, मेरे टीम में सबसे अधिक डायमंड बनाना है। जितने साथी मेरे टीम में ज्वाइन हो रहे हैं ना, या लेवल बुला कर करना पड़े, सबको चुन चुन कर डायमंड बनाना है, सर का विजन है। आज इस लेवल पर है, या फ्रेशर भी चल जाए ना सर से मिलने, सर से बैठ के बात करते हैं, समझाते हैं पढ़ना कैसे है। ऐसे पर्सनालिटी, ऐसे लेजेंड है सर। तो कहा जाता है सेक्शन में ज्वाइन तो सभी लोग हो जाते हैं, लेकिन माने ये रखता है कि आप किसके नेटवर्क में ज्वाइन हुए हैं। बहुत सारे फील्ड में आप जाते होंगे, लोग मिलते होंगे ना, और मिलते होंगे यार मैं भी सेक्शन में ज्वाइन हुआ था, मैं सफल नहीं हुआ, बोलते होंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर सही मेंटरशिप नहीं मिलता है, जहां पर सही एजुकेशन नहीं मिलता, वहां सफलता मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन आज सर के टीम में लोग ज्वाइन करने के लिए कोशिश करते हैं सर के टीम में ज्वाइन हो जाए, जो गलती से किसी अदर नेटवर्क में ज्वाइन हो गए, कहते हैं काश सर के टीम में ज्वाइन हुए। आज मैं सर के टीम में ज्वाइन हुए थे, और स्टार्टिंग में विश्वास किसी को नहीं होता, शायद आपको भी नहीं हुआ होगा। एक जब आए यहाँ पर, एजुकेशन देखे, सरकार सबसे बड़ी सपोर्टिंग सिस्टम देखे, यहाँ पर इतनी सपोर्ट सिस्टम मिला, इतनी गजब की एजुकेशन, इतनी गजब की प्लानिंग। और सर की बात को मानकर, सर की एजुकेशन को लेकर मैं काम करना स्टार्ट किया, और जॉब के साथ साथ। और लगता था स्टार्टिंग में, शायद आपको लगता होगा, जब स्टार्टिंग में अपन ज्वाइन करते हैं आईडी के नीचे क्या होती है, खाली होती है, क्या पता 2 लोग आएंगे नहीं, 10 आएंगे नहीं, 10,000 का टीम कैसे बनेगा, डायमंड कैसे बनेंगे, ऐसा लगता होगा आप लोगों को, 10,000 टीम कैसे बनेगा। ये बात को सर हमको भी लगता था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो जैसे आज सर आने वाले ऐसे मीटिंग मैं भी लेकर, सर की प्लानिंग लेकर मैं काम करना स्टार्ट किया, 10,000 का टीम कैसे बन गया ये पता भी नहीं चला। आज मैं खुद डायमंड बन गया सर। आज जो जो अचीवमेंट लिखे थे, जो जो ड्रीम लिखे थे, पूरा होते जा रहा है, पूरा होते जा रहा है सर। मैं ग्रांट देता हूं सर, आप जितने साथी बैठे हैं, आज जो मीटिंग होने वाला है, और सारे मीटिंग को अगर ध्यान पूर्वक सुनकर और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं जीवन बदलता है सर, बदला है। केवल आप देख रहे सामने उदाहरण में हूं, आपके सामने लोग उदाहरण में डायमंड हूं, बदलता है जीवन सर। क्योंकि मैंने जब मीटिंग अटेंड करते थे ना, केवल अटेंड नहीं करते थे, ध्यान सुनते थे, नोट करते थे, और नोट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट अमल करते थे। क्योंकि मीटिंग सुनना लिखने से बड़ी काम नहीं होती है सर। जो मेरे सीनियर आते हैं, जो गाइडलाइन, जो रास्ता बताते हैं, वो बात को सुनकर हम अमल करेंगे अपने जीवन में। क्योंकि जो सर आज आ रहे हैं, आज सर यहाँ से अर्जुन अवार्ड भी, मेरी आवाज आ रही है ना सर? जी सर, बढ़िया आवाज आ रही है आपकी। बिल्कुल सर, यहाँ से अर्जुन अवार्ड अचीव किए, कोई सर अचीव नहीं किए। आज सर जब सर अर्जुन अवार्ड यहाँ से अचीव किए, और सर से मैं पूछा सर आप अर्जुन अवार्ड करें, हमको गाइड करें। ये पूरे इंडिया में 3 लोगों को अवार्ड मिली थी, 3 लोगों की, संस्था ने निकाला था कुछ बोले अर्जुन अवार्ड, केवल 3 लोगों को पूरे एक लेवल पर 3 लोगों को मिलती थी। और सर हर लेवल पर सबसे नंबर 1 करते थे। मैं सर से प्लानिंग लिया, सर बताओ कैसे करना है, सर ने प्लानिंग दिया, और जैसे सर ने कहे वैसे मैंने किया, अर्जुन अवार्ड मैंने भी अचीव किया, सिर्फ सर की बात को मानने के लिए। तो आप सभी ग्रुप में प्रमोशन देख चुके हैं, टारगेट निकला है, और अब टारगेट को अचीव करना है।
टारगेट तो निकला है, लेकिन अचीव करना है, कैसे करना है, हाउ, कैसे करें। जो आज तक संस्था जो सिल्वर जुबली पर जो ये टारगेट निकाली है, आज तक यूनिक टारगेट निकाली है, टारगेट तो निकली है, लेकिन करे कैसे। और ये प्लानिंग मिल जाए तो आप कर सकते कि नहीं, वो प्लानिंग ना वाला। आज मीटिंग में जितने भी साथी बैठे हैं, हो सके अगर नेटवर्क में नहीं है सर, क्योंकि 300 पूरा हो गया सर, नेटवर्क में हो जाए, अगर हो सके आपका डाटा समाप्त होने वाला ना, तो उसको रिचार्ज कर लें, ऑन करते करते रिचार्ज कर लें। क्योंकि आज की मीटिंग जो मिस कर दिया ना सर, शायद किसी ऑफलाइन क्या कोई बताए, समझ में आए नहीं आए, लेकिन आप नेटवर्क बैठ के डाटा को रिचार्ज कर लें। और आप हो सके वीडियो में बंद है, हो सके घर पर है, कंफर्टेबल है, वीडियो बंद है तो वीडियो ऑन कर लें सर, वीडियो ऑन कर लें। और लेकिन जो सफर करें, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो आप वीडियो बंद रखें, उस समय ऑन नहीं करें, ध्यान रखें। सफर में तो ऑन नहीं करें, अगर सफर में नहीं है, कंफर्टेबल है, तो वीडियो ऑन कर डायरी ले लें सर, डायरी लेके बैठे, पेन लेके बैठे, जो भी सर प्लानिंग बताने वाले हैं, जो रोड में बताने वाले हैं कि हम यहाँ से आकर फास्टर अपना जो टारगेट जो संस्था निकाली है सिल्वर जुबली पर, जो आज तक यूनिक टारगेट को अचीव कैसे करें, अपने लेवल को अचीव कैसे करें, फास्ट लेवल कैसे चेंज करें, हर सप्ताह चेक कैसे लें, और अपने लेवल पर फास्ट काम कैसे करें। जो हम लोग का ड्रीम है डायमंड बताइए बनना, सर, फास्ट हाउसफुल डायमंड हो कैसे। गया है। ग्रेट सर, हाउसफुल हो गया है। चलो बधाई, तो होना ही था, पता था। तो आप सभी लकी वैकेंसी है, नहीं है अभी। आप सभी अपने आप को एक बार अपने आप के लिए तालियां बजाएं कि आप लोग एंट्री मिल चुका है। जो साथी अब मैं देख रहा हूँ आपको तो वेटिंग लगी है, उनकी एंट्री नहीं मिल रहा है। हमसे 500 पैनल गिराओ, दमदार लीडर है। तो चलिए बहुत बढ़िया, और बहुत जल्दी 500 होगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सीनियर लीडर पूरे वीडियो ऑन करके बैठे हैं। सोनू वर्मा जी दिखाई दे रहे हैं, दमदार लीडर। रामेश शर्मा जी तो एक्साइटमेंट है। अनिल लखलान जी पूरे जोश एक्साइटमेंट में बैठे हैं भाई कि आज बड़ा काम होने वाले, शायद दमदार लीडर है। और शायद ये संतोष गुप्ता जी, हर्षिता मीना जी, सभी सीनियर लीडर पूरे जोश एक्साइटमेंट, मैक्सिमम लोग देख रहे हैं आज वीडियो ऑन कर। मैक्सिमम खेमराज बैरवा जी देख रहे हैं, पूरे जगन जी, सभी किनका नाम, पंजाब से कुलविंदर जी है, पूरे जोश एक्साइटमेंट। अब कुछ मिल जाए, और मैं देखता हूँ पेन लेके हाथ में लेके बैठे हैं, कुछ मिले नोट कर लें। यही बातें होती है सर। मैक्सिमम लीडर सारे पूरे इंडिया से, बैंक मैनेजर साहब हुकुम मीना जी कोटा से, नाना राम जी पूरे एक्साइटमेंट, गुप्ता जी, सभी लोग एक्साइटमेंट में बैठे हैं। क्या बात, पूरे इंडिया के लोग बैठे हैं, पूरे जोश में बैठे हैं, बहुत बढ़िया। तो चलिए शर्मा जी जरूर हमको बताएं, जैसे सर आते हैं पैनल पर वीडियो ऑन करके, जरूर हमको बताएं। क्यों, चलिए वीडियो ऑन करके आए तो चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि जी सर, हम नहीं आ चाहते चुके हैं हैं सर, ग्रेट सर, और आ चुके हैं। आपके और उस ग्रेट पर्सनालिटी के भी ज्यादा समय का बाधा बने, क्योंकि मैं खुद एक्साइटमेंट हूँ सर की बात सुनने के लिए। हाँ जी, खुद एक्साइटमेंट हूँ मैं सर की बात सुनने के लिए। और बिल्कुल आप लोग भी एक्साइटमेंट है, आप लोग के चेहरा से पता चला है आप लोग भी एक्साइटमेंट है। तो सर को बुला लिया जाए। हाँ जी, आर यू रेडी, तैयार है? ऐसे नहीं, रेडी हाथ सर, उठा के बताएं, रेडी। आप तैयार रेडी, हैं क्या सर? आर यू रेडी रेडी? सर। एक्साइटमेंट, बहुत बढ़िया। चलिए सर, हम सभी मिलकर सर को कॉल करेंगे इस पैनल पर। लेकिन देखिए क्या बात है, जब सर ने पूरे दोनों हाथ उठा रखे हैं, एक्साइटमेंट हूँ, ये वाला एक्साइटमेंट होती है सर। चलिए हम सभी मिलकर सर को इस पैनल पर कॉल करेंगे। और जैसे सर की नाम लेते हैं सर, मानता हूँ माइक आपके म्यूट है, लेकिन पता चले घर वाले को, पड़ोसी को, कि आज हम लोग के बीच कोई ग्रेट लीजेंड आ रहे हैं सर, है ना? ध्यान है। चलिए जोरदार तालियों के साथ सर को कॉल करना चाहेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द पैनल देश विदेश के टारगेट विजेता, 1 करोड़ का जगुआर विजेता, अर्जुन अवार्ड विजेता, खुद डायमंड बने, सर के टीम में 1 दर्जन डायमंड बनने वाले गेट पर्सनालिटी, और यहाँ से बिजनेस लीडर श्रीमान कलम सर, स्वागत है संदर्भ पैनल पर सर, स्वागत है जोरदार तालियों के साथ, स्वागत है सर संदर्भ पैनल पर सर, गेट सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार बहुत सर। बहुत धन्यवाद गुलाबी सर। सभी को नमस्कार। मेरे सभी साथी जितने भी आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जिनको मौका मिला है, इस बात का पता होता तो राजू सर को बोल के 500 का रिचार्ज करवा लेते, या तो और लिंक प्रोवाइड करवा देते। चलो कोई बात नहीं,
तो अगेन सभी साथियों को नमस्कार और नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ सभी को। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मौसम का थोड़ा ध्यान रखें, मौसम थोड़ा परिवर्तन में है अभी। वो बोलते हैं ना कि बंद करो पंखा, बंद करो तो गर्मी लगती है और चलाओ तो ठंड लगती है ना। तो बच के रहें और अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। अगर हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं तो हम भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, आगे प्लानिंग कर सकते हैं स्वस्थ शरीर के साथ, है ना। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ भाव और स्वस्थ विचार आते हैं। अदरवाइज स्वस्थ शरीर ना हो तो स्वस्थ भाव बनते भी नहीं है। तो मेरी प्रार्थना रहती है हमेशा कि आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। और जो भी आपने वेलकम किया है उसके लिए धन्यवाद सभी साथियों का। और प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपका डंका पूरे विश्व में बजे, इंडिया में नहीं पूरे विश्व में आपका नाम हो, पहचान हो। और अभी अभी आप देख के भी आए हैं कि सर ने कुछ बोला भी है कि वर्ल्ड वाइड करेंगे। तो हो सकता है मे बी कि आप लोग आने वाले समय के अन्य देशों में भी जाके अपना बिजनेस करें, क्योंकि हमारी संस्था का विजन आप देख के आए हैं अभी, है ना। 2019 में हमारी संस्था ने सबसे पहले इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में रिकॉर्ड कायम किया था। उसके साक्ष्य अभी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं इस पूरे नेटवर्क में। इसमें क्या, मेरे पूरे नेटवर्क में एक दो साथी ऐसा होगा जो 2019 में उस समय क्वालिफाई था उसमें जाने के लिए। उस समय बहुत बड़ा लगा था हमें, 30,000 का हुआ था वो मात्र। और अब आप लोग 1,30,000 का देख के आए हैं। और अगर सही ढंग से लाइव देखा हो या वहाँ पे प्रेजेंस रह के देखा हो तो एक आगामी उद्घोषणा भी हुई कि आने वाले समय में हम 10 लाख का भी करेंगे, है ना। तो इतने में तो विश्वास हो जाना चाहिए कि हम एक ऐसे महान कंपनी में काम कर रहे हैं जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में एक माइलस्टोन का काम करती है, जिसके चर्चे चारों तरफ हैं, जिसकी अचीवमेंट चारों तरफ हैं और जिसने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। तो प्राउड फील कर रहे हैं आप लोग उस बात पे या नहीं, है ना। प्राउड फील किया होगा आप लोगों ने। हमने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में कई मुकाम भी बनाए हैं वहाँ पे। आपने उसमें नहीं जाऊंगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा क्योंकि हम दूसरी चीज़ के लिए मिले हैं। बहुत सारे मुकाम भी हमारी संस्था ने बनाए हैं और आगे भी बनाती जा रही है ना। क्योंकि होता क्या है ना कि डायरेक्टर का विजन बहुत बड़ा है हमारे का, अच्छा उनको अनुभव है। बिजनेस मैनेजमेंट वो पहले पढ़ाते थे, वो भी विदेश में, है ना। तो उनका हमारे साथ होना मतलब हम सुरक्षित हाथों में हैं। मैं एक्चुअल बता रहा हूँ कि मैं लॉकडाउन से जब पूरा विश्व निकला था उस समय अबाउट अबाउट में डायमंड बना था। और आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन में अपने आप को बचाना एक अचीवमेंट थी, है ना। बोला गया था कि जो लॉकडाउन में अपने आप को बचा गया वही कमा गया। तो उस समय बहुत लोगों के काम धंधे भी अस्त व्यस्त हुए थे, सब चीज़ों पे बड़ा प्रभाव पड़ा था उसका। हमारी टीम पे भी पड़ा, सब पे पड़ा था। हालांकि हम तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से संभाल गए थे ऑनलाइन में। लेकिन बहुत असर पड़ा था। लेकिन मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि उस समय मैं डायमंड जस्ट बना बना था और टीम भी अस्त व्यस्त थी। पूरा देश क्या, पूरा वर्ल्ड ही अस्त व्यस्त चल रहा था। बावजूद उसके मैं अपने डायरेक्टर का और अपनी संस्था का विजन देख के उसी के आसपास मैंने अपनी जॉब को गिव अप किया था, सरकारी जॉब को, ठीक है ना। उसी समय किया था और सिर्फ एकमात्र अपनी संस्था और डायरेक्टर के विजन को देखते हुए मैंने किया था, क्योंकि इनका विजन बहुत बड़ा है। तो अगर हम अब भी बड़ा विजन करेंगे तो आज तो आने वाले समय में, अभी तो हम अपने लिए काम कर रहे हैं और फुल टाइम अगर होके काम करेंगे तो जाने कितने साथियों का और भला होगा। और जब से वही मिशन बना के काम कर रहे हैं, इस नेटवर्क की विशेष खूबी ये है, चाहे कोई भी हो, लेवल का कोई गैप नहीं यहाँ पे रहता है ना। और डायरेक्ट सेलिंग का नियम भी यही है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ने का ये बिजनेस है। तो उसी काम को करते जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं सर। बस अपने लेवल की जो जिम्मेदारी है उसको शुरुआत से एक फंडा पकड़ रखा है, जो छोटा सा फंडा मिला था। अपने लेवल की जिम्मेदारी निभाते चले जाओ। इस बिजनेस में आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं, नंबर 1 पे आने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिक्कत वहां पे आती है कि हम नाम लिखवा लें और नाम लिखवा के हम अपनी जिम्मेदारी को ना पकड़ें, जो पहले दिन से जो बेसिक जिम्मेदारी भी हमारी होती है। जरूरी नहीं कि काम करना ही जिम्मेदारी में आता है, अपने आप को तैयार करना भी जिम्मेदारी में आता है। सफलता के माहौल में ढलना,
और जिस क्षेत्र में हम सफलता चाहते हैं उसको अपने काबिल बनाना, ये भी अपनी जिम्मेदारी होती है ना। तो वो जिम्मेदारी हम निभाते चले गए शुरुआत के दिनों से ही। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब मैं आया था तो कोरा कागज था इसके लिए। अपने पुराने प्रोफेशन का नॉलेज जो भी था, जो सबको रहता है, उससे मेरा काम चल रहा था। लेकिन इस क्षेत्र में मैं नया था। नया था कोई बात नहीं, एक छोटी सी उम्मीद ये लेके आए थे कि यार जो काम आता है वो कर लेंगे, जो नहीं आता है उसको सीख लेंगे, क्योंकि सिखाने वाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और हमारे जो संस्था की शिक्षा है उसने बड़ा प्रभावित किया था मुझे। उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जिसने बहुत बड़ा विजन दिया मुझे और मेरी मानसिकता को भी चेंज किया, कि ज्ञान होना और विषय का ज्ञान होना में अंतर होता है। तो हो सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग में 90% जो साथी होते हैं, 10% नई जनरेशन को छोड़ के जो एज ए स्टूडेंट कैरियर शुरुआत करते हैं, 90% हम साथी ऐसे होते हैं जो अपने किसी न किसी प्रोफेशन में हम लगे हैं, और हमारे पास नॉलेज भी है, पढ़ाई का भी, जीवन का भी, अपने प्रोफेशन का भी। तो उसको छोड़ के दोबारा किसी प्रोफेशन में जीरो से स्टार्ट करना बड़ी दिक्कत है। लेकिन इस छोटी सी बात ने मुझे बड़ा प्रभावित किया और मेरी ये समझ में आई कि ज्ञान होना और विषय का ज्ञान होना में अंतर है। और इस एकमात्र एक बात ने मेरी बिल्कुल डिग्री चेंज कर दी, और मैं एज ए स्टूडेंट इसमें सीखने लगा। सीख सीख के कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा मुकाम हासिल होगा, क्योंकि सेप्सो पे एक समंदर है। जिस समय मैं संस्था में आया था उस समय संस्था को चलते हुए 16 साल हो चुके थे, है ना। क्योंकि 10 साल तो मुझे भी हो चुके हैं, और 10 साल पूरे होने पे एक ताली तो बननी चाहिए। कोई आज है आपके सामने जो 10 साल वाला आपसे बात कर रहा है ना। फील्ड में आप जाते हैं तो आपको ये मिलता है कि कुछ नहीं होता, वो नहीं होता, कुछ दिन की बात है, फिर तुम भी हमारे साथ हैं, है ना। होता है कि नहीं होता। तो कोई तो है जो आज आपको बोल रहा है कि मैं 10 साल से हूँ। तो उस समय 16 साल कंपनी को हुए थे, बहुत लोग बड़े बड़े लेवल पे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जीवन भर भी भागूं तो इनको क्रॉस तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये बिल्कुल डेफिनेटली तय है कि जिनकी टीम आज लाखों की है और मैं आज फ्रेशर हूं, तो उनको चेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चलो कोशिश करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी को याद रखते हैं कि हम अपना जीवन बदलने के लिए यहाँ पे आए हैं, और उसको लेके काम करते रहे करते रहे करते रहे। और पता नहीं चला कि कब कितने लोगों को चेज करते पीछे छोड़ते चले गए हम। और असली जिक्र जब राजू सर ने किया कि संस्था ने एक बार हमारे अर्जुन अवार्ड निकाला, तब पता चला कि हमारा भी कहीं नाम है। तब एक अलग पहचान मिली। वो 3 बार निकला है बस, पिछले मान के चलो कि हाँ 25 साल में 3 बार निकला है वो। अब तीनों बार उसमें अपना प्रथम स्थान आना अपने लेवल पे बड़े प्राउड की बात थी। उस समय हमने अपनी कमर को थपथपाया बढ़िया से। हाँ जय हो बिल्कुल, ग्रेट सर, जय हो बहुत ग्रेट। बढ़िया कुछ किया है। कुछ किया है तो पीठ को थपथपाया, और उससे संतुष्टि नहीं ली वहां पे, और आगे बड़ा विजन किया कि अपना हो गया तो अपनी टीम का कराओ अब, है ना। अपना हो गया तो अपनी टीम का कराओ। और मेरी संपूर्ण टीम जो मुझसे जुड़ी है पुराने से जानती है कि सब कुछ दांव पे लगा सकता हूं मैं अपनी टीम के लिए, अपने नेटवर्क के लिए। हालांकि जीरो से हीरो बने हैं, आज सब कुछ है परमात्मा की दया से। जिसका 99% लोग जो है ना उम्मीद नहीं करते अपनी लाइफ में, वो आज मुकाम संस्था और आप लोगों की वजह से मिला है, और मैं सदैव उसको याद रखता हूँ। लेकिन विजन अब आप लोगों से जुड़ा है, ठीक है ना। तो मैं सभी साथियों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा विजन अगर संस्था का है, इतना बड़ा विजन अगर अपलाइन का है, तो उसका साथ आपको देना पड़ेगा। उसके विजन के साथ अपना विजन मैच करके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि अविश्वास आपके अंदर अभी भी आ जाए तो उसकी फिर दवाई नहीं है फिर, है ना। अगर 25 साल की एक चलती कंपनी जो अपने आप को प्रूफ कर रही है, भारत सरकार की गाइडलाइन में काम कर रही है, और उसने बहुत कुछ करके दिखाया है, उसके बावजूद भी अविश्वास नहीं आना चाहिए। ये तो बिल्कुल झंड कर देना चाहिए, है ना। नट को टाइट करने के बाद में कि अब अविश्वास नहीं, अब तो समय का इंतजार करते हैं कि 3 साल या 3 से 4 मैक्सिमम लगा के, और हम यहाँ पे डायमंड होंगे, अपने जीवन को बदल चुके होंगे। तो बहुत सारे साथी हैं जो नए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक एक मीटिंग आईडी पे दो दो भी बैठे हुए हैं ना। बहुत अच्छी बात है, अपलाइन ग्रोलाइन मिल के बैठी हैं। तो हमारी जो है ना कमलेश मैम अपनी अपलाइन के साथ, या ग्रोलाइन मुझे एक्चुअल याद नहीं है, है ना। मे बी मेरी कुटी मैम शायद अपलाइन होंगी, है ना।
बिल्कुल सर, आप एक बार देख लेते हो तो तो उसको पहचान लेते हो सर, उसको भूलते नहीं हो। देखो नाम भी हाँ याद हाँ है, ग्रेट सर, दिशा में देखा था मैंने, दिशा में। हाँ, मेरी कुटी में मुझे दिशा में मिली थी, तब से मुझे इनका नाम याद हो गया। क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे होते हैं राम सर जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। तो इनका बहुत अच्छा व्यवहार मुझे लगा, बहुत ही मतलब विजनरी हैं, तो ये याद रह जाती है मुझे। तो बहुत सारे साथी नए भी हैं, उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं कभी नहीं भूलता कि मैं ज़्यादा फेमस हुआ नहीं हूँ, अभी ज़्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं है। 70,000 का नेटवर्क अभी सेप शॉप में हुआ है, और लाखों वाले का पीछा कर रहे हैं। तो मेरा नाम कलम सिंह है, और मैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ था, और जन्म के बाद में जो टास्क मुझे मिला था नौकरी का, नौकरी करते जा रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिली थी, बड़ा लक्की समझ रहे थे अपने आप को। लेकिन किसी ने आप ही की तरह हमें भी कागज कलम पे आके ग्राफ बना के दिखा दिया, और वो ग्राफ हमें प्रभावित कर गया, है ना। वो ग्राफ जो आपको भी कभी दिखाया होगा कि आप 4 साल में आप यहाँ से ये कमा सकते हैं, कागज कलम पे लिखा था। उसका उस समय पुष्टि और साक्ष्य बड़ा नहीं था हमारे पास, लेकिन बिलीव किया, और मैं उस बात को सत्यता मान के और आत्मा से इस बिजनेस को किया। शुरुआत में 4 साल मैंने 4.5 साल मैंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया, और उसके बाद मैंने अपनी जॉब को गिव अप कर दिया। 16 साल की नौकरी करने के बाद मैंने बिल्कुल लिखित में पेज उठा के और लिखित में आवेदन दिया था कि आज के बाद मैं नौकरी पे नहीं आऊँगा, विभाग का जो फैसला होगा मुझे मंजूर रहेगा। और ऐसा कुछ लिखने के लिए बहुत बड़ा दम चाहिए सर, और वो दम मुझे सेप सप ने दिया था। अदरवाइज मेरी 3 पीढ़ियों में पहली नौकरी मेरी ही थी, है ना। चारों तरफ मायूसी थी, रिश्तेदारों में, घर में। लेकिन मुझे अपने विजन का पता था। सभी ने मना किया, इवन मेरी वाइफ ने भी मना किया कि कुछ दिन और रुक जाते। लेकिन नहीं, मैं बिजनेस कर रहा था, मैं अपने बिजनेस के बारे में जानता, तो मैंने लिखित में कर दिया। और आज मैं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम जिंदगी जी रहा हूँ, और आप लोगों के लिए साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। अभी आप लोगों का नहले पे दहला हुआ है अभी, है ना। अभी आप फंक्शन देख के आए हैं, काफी एक्साइटेड रहे होंगे, है ना। उस दिन से लेके पहले से भी बहुत लोगों के कॉल आते थे, सर मुझे पास मिल जाए, लेकिन पास की एंट्री बंद हो चुकी थी। उसके बाद में आप देखेंगे कि अभी आपका एक टारगेट निकला है ना। टारगेट, जब से मैं हूं 10 साल में, इतना प्यारा सा टारगेट कभी नहीं निकला। शायद पूरे वर्ल्ड की आबादी का अगर बात करें तो कोई लाखों में एक होगा जिसने 10 दिन के क्रूज पे कभी यात्रा की होगी। मे बी, अगर मैं सही हूं तो, एक्यूरेट आंकड़ा मेरे पास में नहीं है। तो इतना प्यारा सा टारगेट अगर आपको मिला है, और आपके डायमंड शिप के सफर में चलते चलते उसको मिला है, तो उसको अचीव कर लेना चाहिए ना। देखो, डायमंड तो बनना है हमें, ना भी संस्था टारगेट निकाल लेगी तो डायमंड तो बनना है, यस और नो। आप जानते हैं इस बात को। डायमंड तो हम फिर भी बनेंगे, लेकिन अगर आम के आम और गुठलियों के दाम हो जाए तो कैसा रहे। कि डायमंड भी बनना है, और थोड़ा सा और अगर मेहनत करके, उसमें थोड़ी सी और एफर्ट्स मिला के, और थोड़ा मेहनत करके, और अपने आप को व्यवस्थित करके, प्लानिंग करके, और कुछ काम कर लिया जाए, तो फिर गुठलियों के भी दाम हो सकते हैं, है ना। तो सिंगापुर भी जाया जा सकता है। चेन्नई से आप बैठ के सिंगापुर जाएंगे, और जीवन का एक अलग सा अनुभव आपको लेके आएंगे, है ना। कार्डेलिया की मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि मैं उस ग्रुप से बात कर रहा हूँ जो वाकई में दमदार है। उसका मैं जिक्र भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुझे पता है इसमें से कोई नहीं करेगा उसको। अरे, जब थोड़ा सा करके और थोड़ा सा ऊपर बचा हुआ है तो फिर वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आज हम अबाउट अबाउट 1 घंटा उसके बारे में बात करेंगे कि मैंने कैसे टारगेट किए, कितने किए, क्या करना चाहिए। मैं इतना वादा करता हूँ कि अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना और उसको अगर अमल में लाया, तो गारंटीड आप लोगों का ये टारगेट, दुनिया में कोई पावर नहीं है जो उसको रोक देगा। तो तैयार हैं आप लोग? एक्साइटेड हैं अपने टारगेट की पहल करने के लिए? क्या बात है ना। भाई, असली एनर्जी है तो इसी नेटवर्क में है राजू जी, मानना पड़ेगा। राजू जी, आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे अगर आप स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल जाए तो। बिल्कुल हाँ है। होस्ट, थैंक यू, थैंक यू, बिल्कुल स्क्रीन थैंक यू। शेयर कर सकते हैं सर आप। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। स्क्रीन जब शेयर हो जाएगी प्लीज मुझे थोड़ा बताएंगे आप, है ना। बिल्कुल सर, पूरी एक्साइटमेंट वाली स्क्रीन हो रही है। अच्छा अच्छा, हो गई। बिल्कुल सर, होगी सर। चलो, बहुत बढ़िया। क्लियर है राजू जी? बिल्कुल क्लियर सर। आवाज भी मेरी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अगर बीच में डिस्टरबेंस होती है तो अभी स्क्रीन शेयर होने के बाद में किसी को
देख नहीं पाऊंगा, बस आप, सोनू जी और राम सर, तीन साथी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे बता देना, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो साथियों, अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कलम सिंह, वीनस लीडरशिप्स ऑफ, आपका आज की शानदार मीटिंग में बिल्कुल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। सभी चीज़ें मैंने बताई है कि सभी पूर्वाग्रहों को छोड़ के, और जो है ना, मीटिंग को बड़े ध्यान से पर्सनली लेंगे, है ना। पर्सनली लेंगे क्योंकि ये मीटिंग मेरे लिए है। जो भी अगर मैं किसी एक सबके लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आप अपने बारे में ये सोचेंगे ये मेरे लिए मीटिंग हो रही है, जैसा सोनू जी बता रहे थे, है ना। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। टारगेट का आपको पता है। आपके टारगेट के ऑप्शन दो हैं, कॉर्डेलिया क्रूज और सिंगापुर। पहले वाले को मैं लिखना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन जानकारी अधूरी हो जाती। इसको करने का कोई फायदा भी नहीं है, और हम करेंगे भी नहीं इसको। फर्स्ट कमिटमेंट यही है कि इसको हम करेंगे नहीं, है ना। जाएंगे तो सिंगापुर ही जाएंगे। वो बोलते हैं ना कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। उसका रास्ता भी बनाएंगे हम, है ना। सीढ़ियाँ वगैरह तो जो है ना, छत तक जाने के लिए होती हैं। जो मंजिल होती है ना बड़े वाली, उसका रास्ता आदमी को खुद इख्तियार करना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है। तो हमारा टारगेट है सर 23 मार्च से 23 जुलाई तक। आप लोगों को पता है इस बारे में। और मैं काउंट करके देख रहा था, पता नहीं मैं ठीक हूँ कि नहीं। अबाउट अबाउट 123, 123 दिन बनते हैं, है ना। 17.5 वीक हमारे को मिले हैं। अगर हम हर वीक की प्लानिंग करके चलें, हर दिन की प्लानिंग करके चलें, और पहले दिन से करके चलें, तो फिर टारगेट आसानी से हो सकता है। लेकिन आपको दो तीन चीजें नोट कराऊंगा मैं, कि हमारी स्लो वाली जो मानसिकता होती है ना, वो हमारे आड़े आती है कोई भी चीज अचीव करने के लिए। जब 123 दिन का हमारे पास टारगेट है ना, तो हम थोड़ा सा डिले वाली मानसिकता से चलेंगे, अभी बहुत दिन पड़े हैं, है ना। कि अभी तो थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन में आ गए हम। पहले बिजली का बिल भरते थे ना, तो जो हमारे को 15 दिन पहले मिलता था, किस किस को याद है। 15 दिन पहले वो घर पे आ जाता था, लेकिन हम लास्ट डेट में ही पहुंचते थे। चाहे उसको भरने के लिए लाइन में लगना पड़े, कपड़े जो पहने हैं उनको लोगों की चप्पलों के नीचे चले जाएं, जेब कट जाए, धक्का मुक्की हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लास्ट डेट में ही अक्सर भरते थे। कुछ 5-10% लोग होंगे जो इस चीज को जानते हैं कि एडवांस में भरने में फायदा है ना। तो वो वाली मानसिकता बिल्कुल पहले दिन से डिलीट करके चलनी है। यानी हर घंटे का, हर दिन का, हर वीक का अगर आप प्लानिंग करके चलते हैं, तो आप डेफिनेटली समय से पहले इस टारगेट को करके रख देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर देखते रहे कि अब 123 दिन है, तो फिर 123 दिन का एक एक करते 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 पता चलेगा कि एक दिन फिर दिन ही कम बचे हैं, और फिर एक दिन आप अपने आप को बखूबी समझा लेंगे कि यार अगला करेंगे, अब की बार नहीं। और यही मानसिकता हमें टारगेट से पीछे ले जाती है। टारगेट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है कि अगर इस बात को अगर आप मान लेते हैं कि पहले दिन को आखिरी दिन समझ के काम करना है, तो डेफिनेटली टारगेट आपका होगा। तो डिले वाली मानसिकता नहीं। दो चीजें होती हैं सर। आप एक बात बताइए, अगर आप इस टारगेट को डिले से स्टार्ट करते हैं, तो क्या करेंगे आप? आराम करेंगे, आराम के बाद काम करेंगे। यही मानसिकता होगी ना हमारी। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा अल्टरनेट चेंज कर दें, काम के बाद भी तो आप आराम कर सकते हैं। आपका टारगेट होने के बाद में आप आराम कर लीजिए, थोड़ा और स्लो चल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आराम नहीं सर, पहले काम करेंगे। और एक ये छोटी सी आदत आपको बहुत बड़ा बदलाव देती है। कभी भी आप कोई भी आपका टारगेट है, कोई भी काम है, घर में काम है ना, एक नियम बना लेना, आधे सफल तो वैसे ही हो जाओगे आप। कि अगर आपके सामने कोई काम नजर आ रहा है ना, तो वो पहले काम होगा, बाद में आराम होगा। कई बार हम आलस्य को अपने अंदर इतना घुसा लेते हैं कि एक छोटी सी मानसिकता कि यार कर लेंगे, अभी ये एक सिंगल काम तो दिख रहा है। ये आदत आपको बहुत पीछे ले जाएगी जीवन में, और ये पीढ़ियों में चली गई तो और पिछड़ जाओगे। तो क्या आदत बननी चाहिए सर? अपने घर में भी अपने बच्चों को भी एक आदत देना कि पहले काम फिर आराम। चाहे सिंगल काम क्यों नहीं है, 2 मिनट का काम क्यों नहीं है, लेकिन एक आदत आपकी इतनी बड़ी डेवलप हो जाएगी उससे, कि पहले काम करो फिर आराम करो। तो यही सूत्र यहाँ पे लगेगा। अगर आप यहाँ पे काम करेंगे, पहले कर लीजिए टारगेट, बाद में बचे हुए दिन में आराम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले कमिटमेंट अपने आप से बिल्कुल दिल पे हाथ रख के ये बोल देना कि पहले दिन को आखिरी दिन समझ के काम करूं। कई साथियों का मैं पिछले 10 साल से देखता हूं कि टारगेट थोड़ा सा रह जाता है, और वो बाद में ये बोलता है कि अगर 2 दिन और होते तो मैं इस टारगेट को कर देता, है ना। तो वो 2 दिन, अब मान लो कि ये चल रहे हैं अभी, तो वो 2 दिन आपको पहले मिले हैं, वो जो कमी पड़ने वाली है उसको पहले पूरा कर लो। कर सकते हैं?
तो मैंने बोला है कॉर्डेलिया का हम जिक्र नहीं करेंगे, हम बड़ा टारगेट सेट करेंगे, सिंगापुर वाला, है ना। सिंगापुर का अगर सेट करेंगे और हल्की चूक हो गई तो कॉर्डेलिया का तो अपने आप हो जाएगा, इसको सेट नहीं करना है, क्योंकि टारगेट हमेशा बड़ा सेट करना चाहिए, है ना। टारगेट बड़ा सेट करेंगे तो छोटा तो अपने आप हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी काम करता है ना। जितने मेरे साथी हैं पुलिस फौज में, तो वो उनको पता है कि अगर हमें बेसिक ट्रेनिंग में अगर फायरिंग करना सिखाया जाता है तो वो टारगेट से थोड़ा सा ऊपर बोला जाता है कि इसको टारगेट को हिट करने के लिए जो मेन टारगेट है उसको आप 2 इंच 2 उंगल सॉरी 2 उंगल ऊपर अगर लेके चलेंगे तो क्या है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है तो वो नीचे आके सेट बैठता है। तो यहाँ पे भी काम करता है। तो आप क्या करेंगे सर, टारगेट कौन सा है? बिल्कुल सिंगापुर, उससे पहले कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है ना। और बड़ा आसान सा टारगेट है हमारा सर। कोर्डेलिया के बारे में जैसा कि मैंने बोला हम बात नहीं करेंगे, है ना। तो आगे चलते हैं सर। सिंगापुर का हमारा फ्रेशर के लिए टारगेट है 5,850 बिजनेस वॉल्यूम। अगर इसको 123 से डिवाइड अगर करते हैं तो आप करके देख लेना, बड़ा आसान लगेगा। लेकिन बस आपकी डिले करने वाली आदत एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन करते करते, कल करते करते फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, है ना। एक बात भी है कि वो बोलते हैं ना कि जिसने बोला कल दिन गया टल, और जिसने जिसने बोला परसों बीत गए परसों, और जिसने बोला आज उसने किया राज। आज में जीना है, आज कितना काम किया, आज क्या मेरी प्रोडक्टिविटी रही, मेरे टारगेट में कितना डिवाइड करके बिजनेस वॉल्यूम आया था वो मैं लेके आया कि नहीं आया। वो चीजें अगर आप मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली सर आपका टारगेट होके रहेगा, है ना। तो ये रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है आपको। तो 5,850 बिजनेस वॉल्यूम आपको लेफ्ट राइट क्रिएट करना है। हो जाएगा सर, आसानी से हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। कितने कितने दमदार साथी हमारे साथ में हैं कि इतना बड़ा बड़ा काम कर देते हैं, है ना। आप लोगों के ग्रुप में आता रहता है कि इस वीक के फाइटर ये रहे, इनका इतना 1,000 बिजनेस वॉल्यूम रहा। तो हो जाएगा आसान से, है ना। करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि टारगेट और लक्ष्य की डेफिनेशन होती क्या है ना। तो ये दोनों चीजें एक ही हैं, टारगेट हो लक्ष्य हो तो इनको गोल हो, ये सारे एक जैसे ही दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो बोला जाता है कि लक्ष्य एक मंजिल है, लक्ष्य एक मंजिल या परिणाम जिसको एक व्यक्ति अपनी कल्पना, योजना, कठोर परिश्रम और प्रतिबद्धता के साथ प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसको टारगेट कहते हैं। चार चीजें चार चीजें बताई हैं इसमें: कल्पना और योजना, कल्पना, योजना, कठोर परिश्रम और प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता मतलब कमिटमेंट, कि मुझे करना ही करना है ना, ये चीज। और कठोर परिश्रम करना है, इतनी बड़ी चीज आप प्राप्त करने चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला कि मेरा आंकड़ा अगर सही होगा तो 1 लाख लोगों में से एक को ऐसा मूवमेंट प्राप्त होता होगा कि वो कहीं क्रूज वगैरह में रह के आया हो, है ना। तो हमने तो कभी सुना भी नहीं था कि इस तरह से कोई कर सकता है। तो इतनी बड़ी चीज अगर हमें लेनी है तो हमें आने वाले 120 दिन मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी, है ना। थोड़ी बढ़ा देंगे, थोड़ा और अपने आप को मैनेज कर लेंगे, थोड़ा और व्यवस्थित कर ले, कंजस्टेड कर लेंगे अपने आप को, कर सकते हैं ना। कल्पना मतलब अपने आप को एक बार राजू जी जो है क्रूज में देख लें कि मैं क्रूज में चढ़ रहा हूं, और उस दिन कैसा दिन होगा जिस दिन मैं क्रूज में जाऊंगा। 10 दिन मैं कैसे माहौल में रहूंगा, और मेरी कौन सी इच्छा है कि मैं उससे क्या क्या देखूंगा। समुद्र में किस तरह की हलचल होती है, कौन से जीव आते हैं, किस तरह की आवाजें आती हैं, क्या लाइफ वहां पे रहती होगी, क्या सुविधा वहां पे मिलेगी। अगर वो मात्र थोड़ी सी कल्पना आपने कर ली और एक बार अगर चित्र वो आपके दिमाग में जम गया तो दुनिया की कोई पावर नहीं है कि आपको उससे दूर ले जाए, है ना। बोला भी जाता है कि कोई भी चीज अस्तित्व में 3 तरीके से आती है ना। पहले दिमाग में आती है, फिर प्लानिंग में आती है, और तब जाके धरातल पे आती है। इसके बीच में थोड़ा सा एक्शन जुड़ता है बस। एक्शन अगर करते हैं तो प्लानिंग के बाद एक्शन, और तब वो धरातल पे आ जाती है। कोई ऐसी चीज आज तक आपकी लाइफ में आई नहीं होगी सर जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की, कभी योजना नहीं बनाई उसकी, और उसके प्रति एक्शन नहीं लिया। आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मुझे झूठा साबित करने के लिए कि नहीं सर मेरे जीवन में एक चीज ऐसी आई थी जो ऐसे ही आई। हाँ, कोई 10 रुपए का नोट पड़ा मिल गया हो तो वो मैं कह नहीं सकता सर, है ना। लेकिन कोई बड़ी चीज आपके जीवन में इसी माध्यम से आती है। ये सफल लोगों का दिया हुआ वाक्यांश है कि कोई भी चीज आती है ना तो आपके पहले दिमाग में आती है,
फिर आप उसकी योजना करते हैं, एक्शन लेते हैं, तब वो धरातल पे आ जाती है। तो आपकी कल्पना बहुत मायने रखेगी। अगर आप उस चीज को जोड़ेंगे नहीं अपने साथ, तो डेफिनेटली नहीं आएगी। लंबा किस्सा है, मैं उस तरफ ले जाना नहीं चाहूंगा, मैटर हमारा चेंज हो जाएगा। तो कल्पना जरूर कर लेना एक बार, है ना। कल्पना कर लेना, योजना हम बनवा देंगे, साथ में मिलकर काम भी करवा देंगे, एक्शन भी लेवा देंगे। लेकिन कल्पना आपको करनी पड़ेगी, उस पर ना मेरा अधिकार चलेगा, ना राजू जी का, ना राम जी का, किसी का नहीं चलेगा, आपकी किसी अपलाइन का भी नहीं चलेगा। कल्पना से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा कि यस, मैं पसंद कर गया इस चीज को और मुझे ये चीज चाहिए और मैं इसके बिना अब रह नहीं सकता। और जिस दिन आपका चित्र बन जाए, उस दिन थोड़ा सा किसी को बता देना, है ना। किसी को बता देना कि मैं भाई सिंगापुर जाऊंगा बस, अगर दम है तो। अगर अपने अपने ऊपर और अपने अपलाइन के और अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव करते हैं, तो थोड़ा सा सपनों का बाह्यकरण कर देना, अपनी कल्पना का बाह्यकरण कर देना। बाकी तो लोग फिर आपसे हिसाब मांग लेंगे। जो रात को मैंने बोला था कि मेंटेन करना है आपको अपना डाटा, वो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। फिर वो आपका परिवार और आपके दोस्त आपसे पूछेंगे, हाँ भाई, सिंगापुर का एस लिखा गया कि नहीं लिखा गया, है ना, कहाँ तक पहुंचा है अभी क्रूज आपका। तो वो आपको डेली याद दिला देंगे फिर। तो इसका भी बड़ा फायदा मिलता है ना। तो उसका चित्र अगर आप अपने बेडरूम में लगा लेते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए, तो वो आपको याद आती है। कई बार इंसान है, प्रवृत्ति है ऐसी, भूल जाता है। तो उसका चित्र सामने लगा दे, सिंगापुर का एक क्रूज, उसका फोटो 20 रुपए का निकाल के, या तो कहीं से ला के उसको निकाल कर लगा दो, और भाई साहब उसको घूरते रहो, देखते रहो, वो आपको याद दिलाएगा चलो प्लान करना है, फॉलोअप करना है। और यहीं से जा सकते हैं, और कोई अन्य साधन हमारे पास में नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि बोला भी जाता है कि विल इज बेटर देन स्किल्स। इच्छा जो है ना, स्किल्स पे भारी पड़ती है। तो इच्छा कल्पना से जुड़ी है सर, वो आपको करनी पड़ेगी। मानते हैं। तो लक्ष्य हमारा पता चल गया आप लोगों को, कि हमारा लक्ष्य की डेफिनेशन ये होती है और हमें कैसे कैसे उसको अचीव करना होता है। ठीक है ना। सपने और लक्ष्य में बस इतना ही अंतर होता है कि वो टाइम बाउंड होता है। सपना कि मैं क्रूज पे जाऊंगा, कभी भी जा सकते हैं, खुला पड़ा है, जीवन खुला पड़ा है, जा सकते हैं। लेकिन लक्ष्य वो तब बन जाता है जब वो बाउंड हो जाता है, अंडर ब्रैकेट, उसमें समय बाउंड हो जाता है कि मैं अगले 120 दिन का ही मौका है मेरे पास, मैं उसमें ही जाके दिखाऊंगा। तो वो लक्ष्य बन जाता है ना। और वो लक्ष्य होना भी चाहिए। बोलते हैं कि जीवन बिना पता लिखे लिफाफे की तरह होता है, अगर बिना लक्ष्य अगर आप जी रहे हैं तो आप अपने जीवन पे जरूर कोई एड्रेस डालें, और एड्रेस डालने की जगह आपको मिल गई है सिंगापुर, आप डाल सकते हैं। ठीक है साहब। और जिस समय आपने कमिटमेंट कर दिया, तो फिर वो कमिटमेंट आपको शक्ति देगा कि पीछे नहीं मुड़ना है ना। एक बाबा होता है ना, जब कमिटमेंट कर लिया तो फिर वो मुड़ने नहीं देगा। बता दिया किसी को, बाह्यकरण कर दिया, तो फिर आपको डर लगेगा मुड़ते हुए। नहीं तो फिर एक बाबा की तरह है कि सपना अगर है तो, अगर कोई दिक्कत आई, परेशानी आई, संघर्ष आया, तो आप मुड़ सकते हैं, है ना। तो एक बाबा जी की एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा। एक बाबा जी भिक्षा मांगने डेली जाते थे, और उसका छोटा मोटा प्लान रहता था कि मैं आज उधर जाऊंगा या उधर जाऊंगा। तो लेकिन वो कोई खास प्लानिंग उसकी नहीं रहती थी। एक दिन वो जा रहा था पश्चिम दिशा की तरफ, और पूर्वी तरफ से हवा आ रही थी। तो हुआ क्या कि जो पूर्वी तरफ से हवा आ रही थी, उसकी जटाएं हवाओं से लहर के उसके माथे पे गिर रही थी। बार बार गिरी, उसने हटाया उसको हाथ से। तो बार बार गिरने से जब वो उसको तंग हो गया, तो उसने क्या किया कि वो आधी दूरी तय कर चुका था जिस गांव में उसको भिक्षा मांगने जाना था। लेकिन उससे तंग आके उसने निश्चय लिया, बदल दिया, कि मैं आज पूर्व की दिशा के में जो गांव है उस तरफ जाऊंगा। तो क्या आप उस बात को मानते हैं कि मात्र सिर्फ हवा के बहाव के कारण जो जटा उसके सामने आ रही थी, उसका समाधान किया जा सकता था, जूड़ा बांध सकते थे, है ना। लेकिन रास्ता तो नहीं बदलना था। तो ये कमिटमेंट आपको ये चीज करने से रोकता है। तो कमिटमेंट भी बहुत जरूरी है साहब। कर सकते हैं अपने आप से। आगे बढ़ते हैं सर। अगर सपने को किसी को अचीव करना है, टारगेट को अचीव करना है, तो उसमें सबसे पहले कि उसको सेट करना, जैसे कि मैंने बताया था कि सेट कर लोगे आप सिंगापुर। द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्डेस्ट एंड डिफिकल्ट। पहला जो कदम होता है ना, वही मुश्किल होता है। लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य निर्धारित अगर आपने दिमाग में कर दिया, वही है मुश्किल तो। और अगर कर दिया और बता दिया तो मजा आ जाएगा फिर। तो सबसे मुश्किल काम टारगेट को अचीव करना नहीं है सर। सबसे मुश्किल काम होता है कि आप उसको सेट कर दें, लक्ष्य को निर्धारित कर दें कि मैं करूंगा भाई साहब। और जिस दिन आप करते हैं, तो ये एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि लक्ष्य निर्धारित करना अदृश्य को दृश्य में बदलने का पहला कदम होता है, और ये पहला कदम आपको लेना पड़ेगा। इसको सेट आपने करना पड़ेगा। कर सकते हैं आप।
और जिस समय आप सेट कर लेंगे और भाग लेंगे, टारगेट होके रहेगा। ठीक है, और एक दिन फिर वो टारगेट अचीव होगा, लोग आपकी सफलता के लिए ताली बजा रहे होंगे। लेकिन ध्यान रखना सर, रेस में जीतता वही है जो भाग लेता है। अगर आप भाग ही नहीं लेंगे, सेट ही नहीं करेंगे, तो फिर बताओ क्या होगा। और तालियां भी उसी के लिए बजती हैं। मैन ऑफ द मैच लेने वाले के लिए तालियां बजती हैं सर, है ना, देखने वाले के लिए कभी नहीं बजती। तो आपको देखना है सर कि मैं मैन ऑफ द मैच रहूंगा या फिर मैं तालियां बजाऊंगा किसी और के लिए, है ना। होता है ना, लास्ट वाले दिन एक भावना होती है, कभी आप पे गुजरी हो पिछले टारगेट में, उससे पिछले टारगेट में, कि किसी का टारगेट हुआ है और आप उसको बधाई दे रहे हैं, खिन्न मन से दे रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? कौन कौन मतलब इस बात को स्वीकार करता है कि बात में दम है, कि बधाई तो देनी पड़ रही है, लेकिन यार अंदरूनी में खुश नहीं हो राजू जी, है ना, क्योंकि मेरा नहीं हुआ है। तो कैसे आप देखना चाहते हैं अपने आप को, वो चीजें आप देखेंगे, है ना। टारगेट क्यों जरूरी है? टारगेट क्यों जरूरी है आखिर, है ना। टारगेट बहुत जरूरी है। आपका सपना है टारगेट सिंगापुर जाने का। दूसरी बात, आप डायमंड का मैंने जो बोला था, डायमंड बनने के लिए काम तो आपको करना है। 60 टारगेट अगर आप लगातार कर देते हैं तो आपको डायमंडशिप के बारे में कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंटिन्यू जो टारगेट आते हैं आप उसको हिट कर दो, है ना, लगातार कर दो। तो टारगेट इसलिए जरूरी है। टारगेट से हमारे मूल्यों का पता भी चलता है। जब हम टारगेट सेट करते हैं, उस पर काम करते हैं, फिर हमें पता चलता है हमारे मूल्य कितने हैं। कई बार हम, मेरे जैसा आदमी वैसे ही अपनी गाथा गाता रहता है अपने मूल्यों की, लेकिन असली मूल्य तय होते हैं आपके रिजल्ट से, कि आपके रिजल्ट कितने आए हैं, तो उसका भी पता चलता है टारगेट से, है ना। सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें टारगेट जीवन में होने ही चाहिए, हमारे लक्ष्य होने चाहिए। नहीं तो फिर बिना पता लिखे के जैसे हम हो जाते हैं, हम कहीं नहीं जाते। अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल अगर होता है, तो वो अपने जीवन में लक्ष्य अगर हिट करते हैं, तो तभी होता है। नहीं तो हमारी एनर्जी पता नहीं कहाँ कहाँ लगती रहती है ना। और बोला भी जाता है सर कि आज जहां पे हम हैं, पुराने सेट किए हुए टारगेट की वजह से हैं। आज आप देखना सर, जीवन के जिस मुकाम पे आप और हम हैं, वो कभी ना कभी हमने टारगेट लिया हुआ, चाहे हम नौकरी करते हैं या हम बिजनेसमैन हैं, या जो भी जिस स्थिति में आज है उसका हमने कभी टारगेट सेट किया था। तो आज अगर हम सिंगापुर का करते हैं तो कल वहां पे होंगे हम, कल हम वहां होंगे आज के सेट किए हुए टारगेट की वजह से। इसलिए टारगेट जरूरी है सर। तो और भी दो चार चीजें मैं जरूर बताऊंगा कि टारगेट हमारे को क्या दिलवा सकता है। टारगेट हमारे को इनकम हमारी बढ़ा सकता है, टारगेट हमारी टीम को बढ़ा सकता है, टारगेट हमारी टीम को ज्यादा एक्टिव कर सकता है, और हमारे जो है कार्यशैली को उचित कर सकता है। तो ये चीजें हैं, टारगेट इसलिए जरूरी है। ठीक है ना। लेकिन टारगेट करते हुए हालातों को अपने आड़े मत आने देना। और बोलते हैं ना, हालात वो ना रखो जो आपके सपनों को बदल दे, बल्कि सपने इतने बड़े रखो कि जो आपके हालातों को बदल दे। रोना मत रोना कि मैं थोड़ा सा उस दुविधा में फंसा पड़ा था। जीवन में कभी भी ग्रीन बत्ती आपको मिलेगी नहीं, हालात आपको लेके चलने ही पड़ेंगे साहब, है ना। तो चल देंगे आप लोग। चलो जी, बहुत बढ़िया। लेवल आपका बढ़ जाएगा, चेक बढ़ जाएगा, आपकी टीम में नए लोग आएंगे, है ना। आपके अचीवर लिस्ट में आपका नाम होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, सब लोग जानने लगेंगे। जैसा मैंने बताया कि मैंने जब अ, अर्जुन अवार्ड मैंने अचीव किया, तो जो संस्था की फ्रंट लाइन के जो एचओडी हैं वो भी मुझे जानने लगे थे। नहीं तो मैं पहले ही इस बात को बयान कर चुका हूँ कि 16 साल हो चुके थे कंपनी को जब मैं आया, तो मैं उम्मीद नहीं करता था कि मुझे कोई जान पहचान यहाँ पे मिलेगी। लेकिन मान सम्मान बढ़ा सर, जान पहचान भी हुई, परफॉर्मर लिस्ट में लगातार नाम आया। तो आपका भी आएगा। दूसरी बात, सबसे नीचे लिखा हुआ है, ताना मारने वालों के मुंह पे अलीगढ़ का ताला लग जाएगा, है ना। जो आप पे ताना मारते हैं ना, आपने क्या कमाया, तो उसके बाद में अगर आप किसी से मिलेंगे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, आप अपनी लिस्ट पे जाते हैं या फिर किसी अपनी टीम की लिस्ट पे जब कभी जाएंगे, तो आपके अंदर में एक अचीवमेंट वाली शक्ति रहेगी कि मैंने क्या अचीव किया है, मैंने मात्र इतनी सी शॉपिंग करके और इतना सा अचीव कर लिया है। आप दिखा सकते हैं, ज्यादा नहीं। आपके फॉलोअप में जान आ जाएगी, उसके बाद आपके शब्दों में पावर बढ़ जाएगी कि देख, तेरा भाई ज्यादा तो नहीं, सिर्फ यहाँ से सिंगापुर क्रूज घूम के आया, चेन्नई से चले थे हम, और ये यादगार दिन रहे। तो फिर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सब बातों की एक दवा हो जाएगी। जो भी ताना मारते हैं उनके मुंह पे अलीगढ़ का ताला लग जाएगा सर, गारंटी देता हूं इस बात का। नहीं तो ये आपको तंग करते ही रहेंगे लोग। ये हमें भी तंग करते थे, ये हमारी अपलाइन को भी तंग करते थे, ये राजू जी को भी तंग करते थे, ये राम जी को, सबको, और आपको भी आज तंग कर रहे हैं। इनसे बचने का उपाय यही है कि एक बार हिम्मत मार के और अपने टारगेट को अचीव आप कर लें,
और एक अचीवमेंट आप उनको दिखा दें कि देख, यहां से ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना सा हुआ है और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मानते कि नहीं? तो फिर एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। आ, एक जो उद्दंड आदमी हमारे को तंग करते हैं, ऐसा ही एक राजा हुआ करता था। उसने एक बार दरबार में बोला कि यार जो मेरी बात का जवाब दे देगा तो मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा। राजा के पास ज्यादा कुछ होता नहीं था, राज्य राज्य का बंटवारा कर देता था वो, है ना, या एक कन्या होती थी। इसी तरह के अवार्ड्स वो घोषित करता था। तो लेकिन उसने एक अजीब सी कथा रच रखी थी कि वो जो भी आता था, कितना बड़ा विद्वान आता था, तो उससे बोलता था कि तुम अपनी कोई कहानी सुनाओ और मैं उसी में कुछ बात पूछूंगा। वो बताता था कि कोई भी कहानी सुनाई तो वो बोलता था कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अब इस बात का जवाब तो कभी पूरा होगा ही नहीं। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। लोग तंग आ गए, बड़े बड़े विद्वान। तो वहां पे कोई देसी चला गया, उसको पता चला कि राजा की थीम ये है, तो उसका तोड़ निकाला उसने और वहां पहुंच गया वो। बोला कि मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। तो उसने बोला कि मैं एक किसान हूँ। तो बोला फिर क्या हुआ। बोला मेरा 1 एकड़ जमीन है मेरे पास। बोला तो फिर क्या हुआ। बोला मैंने उसमें जो है ना बाजरा बोया और बाजरे पे जो बड़ा हुआ। बोला फिर क्या हुआ। तो उस पे बैल आई, है ना, बैल उसको बोलते हैं, कली वगैरह क्या बोलते हैं आप लोग अपनी भाषा में। हमारे यहाँ बैल बोलते हैं उसको, जो दाने जिस पे लगते हैं लास्ट में फल रूपी, है ना। तो वो बोला कि तो फिर क्या हुआ। बोला उस पे चिड़िया आने लगी, मैं उड़ाने लगा। बोला फिर क्या हुआ। बोला मैं इधर से उड़ाऊं तो उधर लग जाए, उधर से जाऊं तो इधर। बोला फिर क्या हुआ। बोला मैंने चारों तरफ से ऐसे उसके जो है ना दीवार उठाई और उस दीवार का झुकाव मैं करते करते लास्ट में मैंने इतना सा मुंह रख लिया और वहां पे मैंने एक कुर्सी लगाई, वहां पे मैं बैठ गया। और इतने से मुंह पे जब चिड़िया आती थी तो बोला फिर क्या हुआ। बोला मैं उसको फुर कर देता था। बोला फिर क्या हुआ। बोला फुर। बोला फिर क्या हुआ। बोला फुर। बोला फिर क्या हुआ। बोला फुर। अब उधर राजा जी 3 शब्द बोलते, वो एक बार फुर कर देता। राजा जी हार मान गए और लास्ट में उनको जो बोला था अवार्ड वो दिया। तो ये कहानी हमारे शुरुआती करियर से बड़ी मायने रखती है कि हमें टारगेट अचीव करके और फिर करना पड़ेगा। ताना मारने वालों के मुंह पे बताना पड़ेगा, जब बोलें क्या कमाया, क्या कर लोगे तुम यहाँ, तो फिर हाथ में दिखा दोगे, देखो मोबाइल में। ये ज्यादा नहीं, ये वीडियो देख लो बस, है ना। ये थोड़ा सा गए थे हम, यहाँ से यहाँ तक गए थे, मानते कि नहीं। और फिर देखना, फिर वो करेगा दम है। तो ये इसलिए टारगेट हमारा जरूरी है। एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं मैं आपको, शायद कई साथी इसको फील करेंगे कि वाकई में ऐसा हमारे साथ हो रहा है और ऐसा कई साथियों के साथ भी हो जाता है। Did you hear that? The future kid! Don't hurt me. Do it again. समय कम है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा ना कि इंतजार करने वालों को क्या मिलता है। मुझे डर है टारगेट होगा कि नहीं, कहीं दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, मेरा कोई इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, है ना, कोई चीज इफेक्ट तो नहीं हो जाएगी। तो इंतजार ही कर रहा है, सोच ही रहा है। और एक टाइगर आया दमदार तरीके से, उसने कुछ नहीं देखा, शायद भूख होगी, कूद गया, वो सिंह से भी नहीं डरा उसके, झपट्टा मार के ले गया। और डरने वाले झाड़ी के पीछे देखते रहेंगे, मैं कोई सुप्त सा टारगेट देखूं। अरे इससे सुप्त टारगेट हमारा आ ही नहीं सकता राजू साहब। ये टारगेट वाकई में सिल्वर जुबली पे एक गिफ्ट देना चाह रहे हैं। 4 महीने का टारगेट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा आज तक, इतना छोटा सा। तो ये सॉफ्ट है, ये सबसे सॉफ्ट है साहब। तो ऐसा नहीं हो कि मतलब टारगेट आते रहें और जाते रहें और आप देखते रहें कि इससे सॉफ्ट कुछ आए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर आपको इससे सॉफ्ट कुछ मिले ही ना, है ना। एक बार वो एक छोटी सी कहावत मुझे याद आ रही है कि कोई लड़का था, वो एक लड़की से प्यार करता था। वो उसके पिताजी के पास गया, वो बोला कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो वो आदमी समझदार था, उसने सोचा यार इसको ऐसे बताएंगे तो लड़की भी विद्रोह में जाएगी, इसका कुछ समाधान करना पड़ेगा। उसको बोला कि ठीक है यार, मैं जांचना चाहता हूँ कि मेरी लड़की जिसके साथ रहेगी वो कितना दमखम रखता है। मैं अपने बेड़े से 3 बैल निकालूंगा। 3 चांस आपके पास में है, उन तीनों बैल में से एक बैल की पूंछ आपको पकड़ के दिखानी है और तुरंत शादी कर दूंगा। अब उसने पहला बैल जब छोड़ा, बैल इतना हट्टा कट्टा कि मतलब बिलीव नहीं कर सकते आप, उसको देख के डर लगे। उसने सोचा कि अगर एक सिंग मार दिया तो परलोक है, शादी गई पार, तुम जी भी नहीं पाओगे। उसने सोचा 2 ऑप्शन अपने पास और भी हैं, है ना। तो भाई साहब दूसरा आया, दूसरा देखा तो उससे भी बलिष्ठ, उससे भी दमदार। उसने सोचा भाई बिना शादी के रह लेंगे, लेकिन ये तो काम चलने वाला नहीं है। तो फिर तीसरे नंबर पे एक मरियल सा बैल निकला,
बड़ा खुश हो गया, बोला यार मेरा डिसीजन सही था। वो पहले दो तो मेरे को आघात पहुंचा देते, ये तीसरे वाला ऑप्शन द बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। बड़ा खुश है। और जैसे ही वो मरियल सा बैल धीरे धीरे गति से आ रहा था, तो वो तैयार था पूंछ पकड़ने के लिए। जैसे उसने पूंछ का झपट्टा मारा, पता चला उसके पूंछ ही नहीं थी बैल के। तो उसके पूंछ ही नहीं थी। क्या पता भाई, 10 साल के करियर में मैंने देखा है कि कई बार इससे सॉफ्ट टारगेट नहीं आए या ना भी आए डायमंड, तो हम फिर भी बनेंगे। तो टारगेट जो मिला है सर, झपट्टा मार दो, है ना। मैं अपने टारगेट से आपको अवगत कराता हूँ। मेरा पहला टारगेट हुआ था छोटा, जो गोवा के रूप में होता है या फिर डोमेस्टिक अपना टारगेट रहता है। उसके बाद दो थाईलैंड हुए और स्पीड पकड़ी। उसके बाद आज तक मेरा हाईएस्ट जो टारगेट होता है वो मैंने किया है। मैंने अपने टारगेट किए यहाँ से लंदन का, इटली एम्स्टर्डम का एक टारगेट निकला था, स्विट्जरलैंड, पेरिस, ग्रीस, इंग्लैंड, और कोरोना के दौरान लेनोवो टैब का निकला। यूरोप का टारगेट फिर अर्जुन अवार्ड, सेकंड पोजीशन पे, है ना। फिर यूरोप का टारगेट फाइनल, वो भी अर्जुन अवार्ड फर्स्ट पोजीशन। फिर उसके बाद यूरोप अर्जुन अवार्ड के साथ में, यानी विद फैमिली, घूम के भी आए हम विद फैमिली, है ना। उसके बाद फिर आपके और बहुत सारे टारगेट। उसके बाद दुबई, दुबई का एक टारगेट डायमंड को मिला था। उसके बाद में पिनिकल टारगेट निकला, जो पूरी संस्था में बहुत लोगों को आजमाने के लिए डायरेक्टर साहब ने दिया था, वो भी अपना हुआ। ठीक है ना। इतने टारगेट आज मेरे हुए हैं। मैं एक बार बोलता हूँ कि देखो, जिस तरह गाड़ी होती है ना सर, जब गाड़ी एक जड़ होती है ना, एक जगह जड़ स्थिति में खड़ी रहती है, तो उसको जब धक्का मारते हैं ना, तभी जोर लगता है। उसके बाद में जब गाड़ी को थोड़ा सा 2 बार पहिया घूम जाता है ना, तो फिर इतना दमखम नहीं लगता। कभी आपने किसी रुकी हुई गाड़ी को, खराब गाड़ी को धक्का मारा हो, तो आप इस बात को जानते हैं। और यहाँ पे सत्य बात ये बिल्कुल इससे मैच करती है। एक बार अगर आपने अपनी टीम को टारगेट पे ढाल दिया और अपने आप को ढाल दिया, तो फिर तो टीम ग्रोथ होते होते आपको पता नहीं चलेगा सर। लेकिन एक बार आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। तो कर सकते हैं आप लोग, डरना मत कि टारगेट के लिए जोर लगाना पड़ेगा। एक बार आपको जो आगे अभी प्लानिंग मिलेगी, उस प्लानिंग को एक बार रगड़ दो। उसके बाद कभी टारगेट के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये पिनिकल टारगेट हुआ था मेरा। और घूम के भी आए सर, है ना, बहुत बार घूम के आए। विद फैमिली घूम के आए हैं। आज मैडम को भी प्राउड है। बहुत कुछ मोमेंट भी है हमारे पास में, जो हम क्रूज वगैरह पहले भी 2 4 5 बार कर चुके हैं। छोटे मोटे 1 दिन का या 2 दिन का क्रूज कर चुके हैं। छोटा सा वीडियो में क्रूज का आपको दिखा रहा हूँ, 10 सेकंड का ही दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं, है ना। तुर्की का एक अपना पूरा तो लाइव आप देख लेंगे बाद में ना। तुर्की में जब हम गए थे, तो वहां पे हम 5 स्टार क्रूज में रहे। मैडम भी थी साथ में, शायद मैं भी मैडम का भी कुछ फोटो। बाकी संस्कृति देखने का मौका मिला, ये बैठे हैं, है ना। तो बहुत सी याद हैं। टारगेट भी मिला, विदेश यात्रा भी हुई, सपने सारे पूरे हुए। टारगेट करने से मैंने जो बोला कि इनकम भी बढ़ी। और जब टीम ग्रोथ में आई लगातार, तो मूवमेंट बना, तो 14-14 लाख के चेक भी यहीं से मिले। एक महीने में 22 लाख कमाने का मौका भी मिला, है ना। तो 13,42,000 का भी एक हाईएस्ट चेक मिला, 14-14 का भी मिला, मानते हैं। और सारी चीजें आती चली गई। टारगेट से आप जब टारगेट बना के कुछ काम करते हैं, तो आपकी सफलता, आपकी डायमंडशिप, आपके चेक, सभी चीजें आती चली जाती हैं। बस टारगेट के पीछे भागना है एक बार। तो ये भी टारगेट की देन है कि लगातार हम टारगेट करते चले गए, टारगेट ठोकते चले गए, किसी चीज पे कोई ध्यान नहीं था। सिर्फ टारगेट 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 करते चले गए, और सारी चीजें आई। आज ऊपर वाले की दया से दो दो गाड़ी खड़ी है सर, है ना। एक सफेद और एक काली, है ना। भाई रे, समझते हैं आप। तो आज बड़ा अच्छा लगता है, सिर्फ ये टारगेट की देन है। कुछ मोमेंट हमारे पास में है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। जो हम वियतनाम में भी गए थे एक बार, तो यहाँ पे भी एक स्वर्गीय आनंद आया वहाँ पे, है ना। तो आप कभी भी जाएं सेप शॉप में, भले ही टारगेट करें या ना करें, इच्छा है आपकी, लेकिन वहाँ जरूर जाके आना, ठीक है ना। फैंसी पेन ये जगह है, आप नोट कर सकते हैं। आप इसको यूट्यूब पे भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है सर। तो आप देख रहे हैं लगातार, मैडम भी लगातार पासपोर्ट में अगर नहीं रहती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि टारगेट करने के लिए आपको पासपोर्ट भी रेडी रखना है। और इस टारगेट की डिस्क्रिप्शन में दिया भी है कि आपको निर्धारित समय में आपको अपना पासपोर्ट जमा कराना पड़ेगा, नहीं तो आप निरस्त कर दिए जाएंगे। तो टारगेट की शुरुआत करते ही आप अपना पासपोर्ट जरूर बनवा लें। नहीं तो मैं 10 साल से देखता आ रहा हूँ कि बहुत लोगों के पासपोर्ट नहीं बनते, और आधार कार्ड से आप सिंगापुर नहीं जा सकते।
तो बताओ कौन कौन वादा करता है कि सर ये जरूर बनवा दूंगा, है ना। और बनवाने के बाद वो आपका साथ देगा, क्योंकि आजकल पासपोर्ट डिजिटल हो गए हैं, वो बोलते हैं सर। जब आप घर पे उसको ले आएंगे ना, तो वो बोलेगा, वो आपको आवाज लगाएगा कि यार मुझे क्यों लाया, या तो मेरे ऊपर कोई स्टैंप लगवा, नहीं तो मुझे क्यों लाया था। तो वो बोलेगा आपको, आपके साथ बातचीत भी करेगा और आपका साथ वो देगा, है ना। तो आपको याद दिलाएगा आपको कि भाई टारगेट मुझे करना है, ठीक है ना। तो कर सकते हैं, पासपोर्ट बनवाना आपके लिए मैंडेटरी है सर, और आपने वादा भी कर दिया है। सभी साथी जो है ना टारगेट कर दें। बाकी आगे की स्लाइड जो है ना हमारे, ये महाराज सर बताएंगे, है ना। तो इनको सुनते हैं, ये बताएंगे आपको कामयाबी का राज। बता दिया इन्होंने आपको। देखो इन्होंने कितना प्यारा सा मैसेज दिया है कि एक बार एडी से चोटी तक का जोर लगा दो, नाम ऊपर आ जाना चाहिए, बाद में आराम कर लेंगे, चाहे गिर जाए कोई बात नहीं, है ना। मेरी कुटी मैम हमारे बीच में है, वो चढ़ा देंगे आपको स्लाइन, है ना, हम चढ़वा देंगे साथ में खड़े होके। हमने भी ऐसा ही किया था, एडी से चोटी तक का एक बार जोर लगा दिया, टारगेट में नाम आना चाहिए, चाहे दम हम कितना भी लग जाए, कुछ भी, है ना। तो इससे वीडियो हमारे मुझे बड़ी शिक्षा मिलती है। उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से या दौड़ते हुए जिंदगी में कभी सफलता नहीं आती है। जिंदगी में सफल होना ऊपर वाले के, है ना, मात्र सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होगा, एक्शन लेने से काम होगा, ठीक है। तो घोड़े की तरह एक बार नाल लगा के, ये 120 दिन है भाग के, अपने सभी काम धंधे जरूरी जो हैं उनको निपटाते हुए हमने बिल्कुल भागना है इसमें, है ना। भाग लेंगे सर। तो बोलते भी हैं वैसे कि जिन्हें मालूम है मंजिल की कीमत, वो चलते नहीं, वो भागते हैं। मजदूर, मेहनती, माँ और सूरज समय से पहले जागते हैं। तो आपको भी यही करना पड़ेगा अगर आपकी जरूरत है। जिस तरह एक माँ सुबह, माँ की एक जरूरत होती है ना, बच्चे जाएंगे, घर वाला नौकरी पे जाएगा, तो सबसे पहले उठेगी और साफ सफाई करके, और किचन की भी साफ सफाई करती है, उसके बाद में खाना बनाती है। कभी नोट किया है आपने? वो जरूरत है, इसलिए वो उठती है। मजदूर की भी मजबूरी है, वो जाएगा समय से पहले और किसी लेबर चौक पे खड़ा होगा, तब जाके उसको काम मिलेगा। अगर वो 10 बजे पहुंचेगा तो नहीं मिलेगा, मानते हैं। तो जरूरतमंद, मेहनती और मजदूर और माँ, ये और सूरज, ये समय से पहले जागते हैं। तो हम क्या है सर, मेहनती हम, और हमारी जरूरत भी है। तो हमें भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ दिन भागना पड़ेगा, कम सो लेंगे, कम खा लेंगे, आराम कर लेंगे, लेकिन हमें काम करना ही करना है, ठीक है ना। तो पहले दिन से विश्वास करना है आपको, क्या करना होगा टारगेट के लिए। अब मेन बात अब शुरू हो जाती है, करना क्या क्या है हमें। पहले दिन से सबसे पहले तो है कि हमने विश्वास करना है कि हम करेंगे, कमिटमेंट हमने कर चुके हैं हम, है ना। तो सपनों का बाह्यकरण भी हम कर चुके हैं, इस बारे में भी हम जिक्र नहीं करेंगे। सबसे पहला काम करना है आपको, अगर टारगेट को इजीली करना है, तो अपनी अपलाइन और सिस्टम का सहारा आपको लेना है। टारगेट चुटकियों में हो जाएगा। अगर अकेले आप करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है मे बी आप कर लें, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप तंग हो जाएंगे। लेकिन अगर सिस्टम और अपलाइन और आपके मार्गदर्शक वाला जो एक नेविगेटर है, अगर वो आपके साथ रहा, मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि आधी समस्याओं के साथ में आप इस टारगेट को कर लेंगे, नहीं तो आप समस्याओं को भंडार भी लगा लेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या नोट करना है कि टारगेट को अगर इजीली और 100% डन करना है, तो अपलाइन और सिस्टम का साथ लेके, यानी डेली अपलाइन से आप बात करें 120 दिन तक कि मुझे टारगेट करना है सर, मेरे लिए क्या आदेश रहेगा, मैं कैसे अपने समय को मैनेज करूं। अपना सारा बायोडाटा उनको दे के कि मेरे पास इतना इतना सा समय रहता है, तो मैं कैसे करूं सर, और मैं और क्या बेस्ट कर सकता हूं, या जो काम चल रहा है तो उसको और आगे कैसे बढ़ा सकता हूं। वो चीज़ बिल्कुल मेन है सर। आपकी मेहनत से ज़्यादा आपका किसी का अनुभव काम आएगा, अनुभव को अपने साथ रखें, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। उसके बाद में सर 100 लोगों की लिस्ट आपको बनानी है, और 100 लोगों की लिस्ट पे दे दनादन प्लान करने हैं आपको समय मिलते ही। प्लान के बारे में आप जानते हैं, आपकी अपलाइन आपको सिखा भी देगी और करवा भी देगी।
ठीक है, एक छोटा सा काम करना है, डेली प्लान और डेली फॉलोअप करके आपको सीखना और सिखाना भी पड़ेगा। अगर आप सीखते रहे और सिखाते रहे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। और खाली एक को जोड़ के अगर आपने 200 बिजनेस वॉल्यूम अगर काउंट कर लिया तो फिर आप देखना सर, आप अकेले ही भागते रह जाएंगे। और अगला टारगेट की तो आप संभावना ही छोड़ देना कि इससे अगले वाला कभी होगा, क्योंकि आपकी लिस्ट खत्म हो चुकी होगी। तो आपको सीखना और सिखाना साथ मेंटेन करना पड़ेगा। और देखना सर, शुरुआत में आपको हल्का लग सकता है कि मेरा सिखाने में समय जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप अपने दो साथियों को सिखा के अपने साथ कर लेंगे तो प्लान की संख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि फिलहाल बिना सिखाए तो आप अकेले प्लान कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ में सिखाते भी हैं दो साथियों को तो तीन साथी निकलते हैं, और तीन प्लान, तीन जानकारी एक साथ एक दिन में चली जाती है सर, अगर थोड़ा एक जानकारी भी जाए तो सीखना और सिखाना काम करना पड़ेगा। और 120 दिन तक लगातार आपको बहानों को छोड़ के एकाग्रता के साथ काम करना पड़ेगा। यानी प्राथमिकता सिर्फ अपने टारगेट को, टारगेट 24 घंटे आपके माइंड में सेट रहना है। इसके अलावा किसी भी चीज पे आपको ध्यान नहीं देना है। एक छोटी सी प्लानिंग मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप वो प्लानिंग अगर ध्यान से समझते हैं तो, है ना, और उसमें मैं आप लोगों को साथ भी रखूंगा और आप मानेंगे भी। लेकिन जैसे जैसे पावर ऑफ मल्टीप्लाई काम करेगा तो मे भी हो सकता है कि आपका मन करे कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पूरे आंकड़े के साथ इससे पूरे टारगेट को देखा है कि 17.5 वीक हमारे पास में है, 123 दिन बनते हैं। हालांकि उस दिन वीरवार पड़ रहा है और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 1 या 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन मैं लिखित में नहीं दे सकता इस बात को। आप 125 ही मान के चल लें। तो इसको डिवाइड करते हैं हम। अब कितने साथी ऐसे हैं हैंड रेज करके बता सकते हैं, या डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं कि इस टारगेट को हम छोटे टुकड़ों में बांटते हैं? क्योंकि टारगेट को करने का सबसे आसान तरीका होता है कि उसको छोटे टुकड़ों में बांट लो आप। और छोटे टुकड़ों में जब आप बांटते हैं ना तो आपको आसान लगना शुरू हो जाता है। तो हम इसको 2-2 वीक में बांट के चलते हैं सर। और कितने ऐसे साथी हैं कि 2 वीक में ये मानते हैं कि अगर मुझे सिंगापुर जाना है और मैं पूरा अपलाइन और सिस्टम और अपने फुल एफर्ट्स के साथ काम करता हूं तो 3 लोगों की ज्वाइनिंग में करवाने में नाकामयाब रहूंगा, वो साथी बताओ। और अगर ये मानने वाले साथी हैं कि यार 2 वीक में 3 क्या, मैं ज्यादा भी कर दूं, 3 तो कई कई साथियों को मैंने देखा एक दिन में कर देते। क्यूएससी आपके दमदार साथी हैं कोई, एक दिन में क्यूएससी कर लेते हैं। यहां पे 2 वीक की बात हो रही है सर, 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं। 2 वीक में आप 3 लोगों को ज्वाइन करा के और उनको अपने साथ प्लान और अपने सिस्टम के बारे में जानकारी भी दे सकते हैं। 2 वीक, 14 दिन तक। मान के चलो आपने पहले 2 दिन में अगर आपने क्यूएससी की और लगातार 14 दिन तक आपने कोई और प्लान नहीं किया, उन 3 साथियों को मीटिंग ट्रेनिंग में डालते रहे, अपनी अपलाइन से बात कराई और खुद जाके जो आपने जितना बिलीव और जितना आपके अंदर नॉलेज है आपने उसको ट्रांसफर किया, डुप्लीकेट किया उसको और समझाया, और उनको भी इस योग्य बनाया कि वो जाके अपनी सेफ शॉप का बिजनेस प्लान शो कर सकें, जानकारी दे सकें सिर्फ 12 दिन में। मैं बोलता सर, अपने सिस्टम का नॉलेज इतना अपनी ऐसी सरल भाषा में है और इतना सिंपल हमारा प्लान है ना, इसमें कोई एक्स्ट्रा ज्यादा लॉजिक है, तो 2 दिन में कोई भी जानकारी देना जान जाता है। मानते हैं आप लोग इस बात को कि हमारा प्लान सो इजी, बिल्कुल अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति दे सकता है, बता सकता है ये हमारे प्रोडक्ट हैं, और इस तरह से इतने बिजनेस वॉल्यूम से हम ज्वाइनिंग कर होती है और ऐसे से हमारा पे आउट होता है और ये होता है। बताओ इसमें कोई कौन सी बड़ी बात है? तो मानते हैं सभी कि 2 वीक में 3 लोगों की ज्वाइनिंग करा के उनको अपने जैसा बनाया जा सकता है। अगर आपने ऐसा किया तो 2 वीक गए हैं और 3 आपकी टीम में नए लोग आए हैं और 3 की ही टीम आपकी काउंट हो रही है। अगले 2 वीक की बात करते हैं, वीक हो गए 4, और ये 3 साथी भी आपके साथ थे और आप इनकी अगवानी में थे, और आपके साथ अपलाइन का अनुभव और सिस्टम काम कर रहा था पूरी देख रेख में। तो आपने सिर्फ इन 3 लोगों की क्यूएससी करवाई, ठीक है ना? अपनी लिस्ट भले ही छोड़ दी हो, आपने इन 3 के साथ में जाके और उनको दिया। मैं आपको एक चीज नोट करवाता हूं सर, एक सिंगल पर्टिकुलर व्यक्ति की 30 ज्वाइनिंग लाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति की 3 ज्वाइनिंग कराना बहुत आसान है। क्योंकि हर व्यक्ति के 3 व्यक्ति ऐसे जरूर होते हैं जो उसके कहने से आग में कूद जाते हैं। आपके भी होंगे जो अंधा बिलीव करते हैं कि मैंने कोई सिस्टम किया है। तो 3 बहुत आसान है, 30 बहुत मुश्किल है। तो अपने 30 लाने की जगह अगर 3 अपने साथी आए उनकी भी हम क्यूएससी कराएं जाके, टाइम निकाल के अपने अपलाइन को ले जाएं, तो बड़ा आसान है सर। 4 वीक हो गए सर हमारे पास, और अभी आप अकेले नहीं थे, आपके साथ 12 दिन से लगातार जिनको समय दे रहे हैं, न्यू लीडर की श्रेणी में 3 लोग भी आपके साथ में थे।
और आप उनकी क्यूएससी कराते हैं, तो 9 नए लोग आए और 12 की टीम आपकी बन गई। ध्यान देना सर, लेकिन एक एक शब्द को याद रखना कि करना क्या क्या है। जोड़ के छोड़ना नहीं है, नहीं तो छोड़ते ही वो जीरो हो जाएगा। वो एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, अगर आपने वो नहीं किया तो। एक बार एक बंदर था, वो बाहर घूमने गया हुआ था, तो एक भुट्टे के खेत से निकला और उसने क्या किया कि भुट्टा तोड़ा, खाया, उसको बड़ा मजा आया, दूधिया था भुट्टा। उसने सोचा, बंदरिया की याद आई कि यार बंदरिया के लिए भी ले चलता हूँ, बच्चे भी हैं वहां पे। उसने 2 भुट्टे तोड़ के गर्दन में, इसमें बगल में दबाए, सॉरी, बगल में दबा लिए। उसको थोड़ा और लालच बढ़ा कि दोबारा आना पड़ेगा, कल के भी ले लेता हूँ। 2 और तोड़ के और ऐसे दबा लिए। बहुत सारे भुट्टे तोड़ लिए उसने लालच बस, और चला गया वो। घर पे जाके उसने ऐसे बगल खोली और बंदरिया को बोला कि ले, भुट्टे ही भुट्टे हैं, कई दिन तक उबाल के, भून के, कच्चे पक्के, जैसा मन करे खा, दबा के बच्चों को खिला। बंदरिया उसकी तरफ देख रही थे, बोला नास पिटे, कहाँ है इतने भुट्टे? बैठा तो ऐसे गा रहा है कि कच्चे पक्के 2 पड़े हैं यहाँ तो। उसने देखा यार, वाकई में 2, बाकी कहाँ गए? उसने ध्यान ही नहीं दिया कि जब वो ऐसे तोड़ता था और बगल खोलता था तो पहले वाले निकल जाते थे। और अक्सर एक डायरेक्ट सेलर के साथ में ऐसा ही होता है। वो आगे भागने की बजाय पीछे ध्यान नहीं देता कि मेरा कोई उम्मीदवार है, मेरी उम्मीद कर रहा है, मैं उसको थोड़ा सा समय दे दूं, आगे तो मैं चला जाऊंगा। इस चीज को अगर आपने याद रख लिया सदैव, तो ये पावर ऑफ मल्टीप्लाई, गुणात्मक जो है ना, ये आपके साथ 100% काम करेगा। मात यहीं पे हम नए लोग खाते हैं कि हमें अपनी लिस्ट पे और अपने आप पे भरोसा इतना रहता है, हम सोचते हैं कि टारगेट हमें खुद भाग भाग के करना है। अपने साथी और सहयोगी नहीं बनाते हम कि वो भी हमारे टारगेट में हमारा सहयोग करें, और वो उनका भी टारगेट हो और हमारा भी हो। तो यहां तक कितने साथी मानते हैं कि सर बात में दम है? 4 वीक यानी 28 दिन, और बड़ा आसान सा टास्क आपने दिया है। 9 लोग नए आए हैं और टीम 12 की हो चुकी है। यहां तक प्लानिंग सक्सेस है। कोई हैंड रेज करके बताएगा कि डन है यहां तक? बिल्कुल सो इजी, बढ़िया, आपको सूट हो रही है ये बात यहां तक। लेकिन आगे चलते हैं, शायद मे बी, बोला जाता है कि पावर ऑफ मल्टीप्लाई दुनिया का 8वां अजूबा बोला जाता है ना? 7 तो पहले से हैं, 8वां अजूबा बोला जाता है, गुणात्मक पावर। तो आगे उस पर बिलीव ना हो। अगली हम बात करते हैं, 2 वीक और आए, और आपके साथ में 3 लोग जो पहले वीक आए थे वो ट्रेंड होने जा रहे हैं अब, वो आपके सहयोगी बनने जा रहे हैं। अगर आपने बढ़िया से मेहनत की है, उनके साथ में जा जाके समय दिया है, तो FIM किए, सिस्टम के बारे में समझाए, तो 3 तो वो आपके जो है ना 15-20 दिन पुराने हो गए हैं, वो तो अच्छा जानने लगे हैं। तो 9 लोगों की सिर्फ QSC कराई सर, 27 नए लोग हमारे साथ आए, और टीम का साइज बढ़ते बढ़ते 39 हो गया सर। पावर ऑफ मल्टीप्लाई आपके साथ काम कर रही है, आप अकेले नहीं हैं, आपके अप्लायंस सिस्टम। 3 लोग जो हैं वो पुराने हैं, महीना भर पहले वाले, 1.5 महीना पहले वाले, और 9 लोग जो है ना, अब वो 20 दिन पुराने हैं। तो उनका भी ध्यान रखना, अकेले काउंट मत कर लेना। इसी प्लानिंग को थोड़ा सा आगे करते हैं सर। 2 वीक और आते हैं और आप सिस्टम और अपलाइन की पूरी देखरेख में चल रहे हैं, और अपना 100% दे रहे हैं। 27 लोगों की QSC कराई जो नए आए थे, 81 की टीम तुरंत नई आई आपके पास, और टीम का साइज 120 हो गया। यहां पे आपको बात हजम होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहां तक तो कलम सर बढ़िया था, 3 के 9 भी कर देंगे सर, 12 तक बना लेंगे। आगे मत ले जाओ सर, यहां बिलीव सा नहीं हो पा रहा है, थोड़ी जम नहीं रही है बात। लेकिन अगर यहां तक हो सकती है, तो ये भी हो सकता है, और ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास आपके अपलाइन सिस्टम का अनुभव है और आपके सहयोगी हैं, अगर उनको टाइम दिया है तो 120 की टीम हो गई सर। और अगला जो होगा वो आपसे सहन नहीं होने वाला है, लेकिन हो सकता है। अगले 2 वीक में 81 साथियों का अगर आप ध्यान दें, थोड़ा सा छुट्टी लेके काम कर लें, 15 दिन थोड़ी भाग दौड़ कर लें, अपलाइन को भी लेके मीटिंग ट्रेनिंग भी कर लें, किसी नई जगह डेवलप है तो वहां पे मीटिंग ट्रेनिंग भी कर लें जाके, तो 243 243 लोग नए आएंगे। ये हजम नहीं होगा कलम सर, यहाँ तो आपने बिल्कुल ही अति कर दी ना। और टीम का साइज हो गया 324 लोगों का। चलो, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है ना इस बात पे, मैं मानता हूं सर, शायद फ्रेशर लेवल पे मैं भी बिलीव नहीं करता था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप बिलीव करें सिस्टम पे और अप्लाइंग के अनुभव पे और खुद के एफर्ट्स पे, भाग दौड़ पे,
और एथिक्स पे और एजुकेशन पे करें तो हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, अगर ये फॉर्मूला 100% काम नहीं करे, 50 कर जाए, तब कितनी टीम बनेगी आपकी? चलो 100% नहीं कामयाब हुआ, ये 50% हो गया, फिर भी 162 की टीम बनती है सर। 324 को अगर डिवाइड करेंगे 162 की बनती है। मानता हूं, चलो अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, नेगेटिविटी भरी पड़ी हो आपके, मान के चलो। आप देखेंगे सर, अगर ये फॉर्मूला 25% भी काम कर गया तो आपकी टीम 81 लोगों की बनेगी सर। और ध्यान रहे सर, 10 वीक हुए हैं अभी तक, अभी 7.5 वीक आपके पेंडिंग है सर। इस 10 वीक में अगर आप काम करें तो 81 की टीम बन सकती है। और आपको पता है सर कि सिंगापुर के टारगेट के लिए आपको कितनी आईडी चाहिए सर? सिर्फ 58 आईडी चाहिए। अगर मान के चलो 25% भी नहीं है ना, अगर हम इसको 25 से 20 भी करेंगे ना, तो 20% भी ये काम कर गया, तो तब देखो सर आपका कितना बनता है सर। फिर भी 60 से ऊपर जाता है। अगर 20% में भी हम काउंट करें तो सर जो है 64-65 के आसपास जाता है, यानी 64 या 5 इतना बनेगा, अगर थोड़ा बहुत मैथ मुझे आता है तो। 324 का अगर हम 20% लगाए तो 20% अगर लेके चलें तो बिलीव कर रहे हैं ये काम करता है। लेकिन इसके साथ में हमें एक मसाला चाहिएगा, हमें फोकस करना है क्यूएससी पे, अकेले नहीं भागना है। अकेले ये कभी साकार नहीं हो सकता, बिल्कुल ये सार्थक नहीं हो सकता, सॉरी। लेकिन हमें क्यूएससी पे देना है, फोकस ऑन क्यूएससी। मैंने बोला कि 1 के 3 बहुत जरूरी, आसान है, 1 के 30 बहुत मुश्किल है। क्यूएससी और कोर, यानी जो अपना साथी आया उसको कोर बनाना, सिस्टम का ज्ञान देना, अपने जैसा बनाना, उसके पास जितना अनप्रोडक्टिव टाइम है अपने बिलीव और एजुकेशन के साथ उसको निकलवाना, उसको टाइम निकालना, सिखाना। तो हर साथी का टारगेट जल्दी हो सकता है, वो डायमंड तक भी पहुंच सकता है, मात्र सिर्फ क्यूएससी को अगर फोकस किया जाए। क्योंकि पावर ऑफ मल्टीप्लाई बहुत बड़ी बात होती है। एक बार किसी राजा ने खुश होके किसी को, संगीतकार गाने वाले को इनाम दिया कि मांग तुझे क्या चाहिए। वो बड़ा समझदार था, उसने बोला कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए महाराज, ये जो आप चौसर खेल रहे हैं ना, इसके हर खाने में मैं ये चाहता हूं कि पहले खाने में एक दाना रख के अगले में दो और अगले में 4 करके मुझे दे दो। राजा बोले यार पागल वागल तो नहीं है तू, दिमाग सठिया गया है, तुझे मौका मिला है राजा से, इतना बड़ा मिला, कुछ भी मांग ले, तेरे को दिल खुश करके, दिल खुश है इनका, बोल दिया कि मांग ले। बोला नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए ज्यादा, मुझे सिर्फ इतना सा चाहिए, हर खाने में डबल करते जाना और पहले में एक रख देना। एक मंत्री था, जानकार था, वो बोला राजा राजा जी ज्यादा ताव में मत आओ, इसने सारा साम्राज्य मांग लिया आपका, आप इसके चावलों के दानों को करते करते राज्य बिक जाएगा। पावर ऑफ मल्टीप्लाई की पावर बहुत बड़ी होती है सर। अगर क्यूएससी पे अगर आपने ध्यान दिया और ये छोटी मोटी गलतियां ना की तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यूएससी सार्थक कैसे हो सकती है? क्यूएससी को आप ऑटो पायलट पे कैसे बना सकते हैं? अगर क्यूएससी करवाने लगातार होती रहे, कई बार आप नहीं भी पहुंचे तो आपका साथी पहुंचा, तीसरा नंबर पे जनरेशन चौथी पे पहुंची, तो डुप्लीकेट दिस साइकिल, यानी एक आदत डाल दो, जो साथी आया काम रोक के एफआईएम उसकी करनी है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग बहुत लाजमी है, सब काम रोक के इसको करो पहले, जो साथी ज्वाइन हुआ है, क्योंकि वो ज्वाइन होते ही 2 4 10 लोगों को जरूर कॉल करेगा। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो पहले प्रभाव छोड़ गया वही कामयाब है। ये अक्सर गलती हमसे होती है नेटवर्क बनाने में, आप आगे की तरफ बढ़ते हैं और पीछे छोड़ते चले जाते हैं। जो साथी ज्वाइन किया है उसको इन्फॉर्मेशन मीटिंग पक्का दो, हमारा बिजनेस क्या है, इसका स्वरूप क्या है, कैसे कैसे लोग आपको मिलेंगे, क्या उनकी धारणाएं हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं, और आप किन किन स्थिति से गुजरेंगे। और पहले से आपको ये चीज मैं बता रहा हूं, ये आपके साथ होने वाला है। अगर किसी को पहले पता हो तो फिर काम हो जाता है। लेकिन अगर आप नहीं पहुंचे और उसने 10 लोगों को कॉल कर लिया और वो बोले अरे तू फंस गया, अरे तू मर गया, तो वो बेकार हो जाता है। फिर आप बोलते हैं सर ये बिजनेस चलता नहीं है, मुझे लगता नहीं कि ये चल जाएगा,
अपनी गलती तो किसी को याद नहीं रहती, ये भी नहीं पता मनोविज्ञान का कि मेरे बाद में उस व्यक्ति ने कितने लोगों को कॉल किया और वहां से फीडबैक क्या आई। लेकिन वो बोलेगा शायद ये चलता नहीं होगा, मेरे तो रिश्ते और खराब हो गए। उसको जोड़ा था मैंने, प्लान दिया था, बड़ा खुश था वो, बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन अब वो फोन नहीं उठा रहा है। क्यों? एफआईएम नहीं करी आपने, और लोगों ने उसकी एफआईएम कर दी, इंफॉर्मेशन पहले दे दी अपनी नेगेटिव। तो एफआईएम करने के बाद उसकी लिस्ट बनवाएं, वो बनाएगा नहीं लेकिन आप बनवाएं। लिस्ट पे उसके प्लान शो करके उसको दिखाएं, उसके सामने 3-4 डेमो दे के दिखाएं, एक उसको सामने करवा के देखें। दिन में प्लान करें, शाम को उसको सिखा दें घर पे बैठ के, देखो ये बहुत अच्छा किया आपने, इसमें ये शब्द और जोड़ देते, मजा आ गया। प्लान के बाद उसको दोबारा भी मिलना सिखा दें, फॉलोअप करना सिखा दें, उसको सेल निकालना सिखा दें कि लोग ऐसा हाथ क्यों सिकोड़ते हैं, क्यों डरते हैं, पावर ऑफ डिसीजन लोगों की वीक क्यों है, आपको कौन सी चीज फॉलोअप के दौरान कह के इसको और सेल को जल्दी निकालना है, और ट्रेनिंग से जोड़ दें। एफआईएम, लिस्ट, प्लान, फॉलोअप, सेल और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से घुमाते, ये डुप्लीकेट करना है बस। अगर ये आपने कर दिया तो ये क्यूएससी तो ऑटो पायलट पे आ जाएगी सर, डेफिनेटली अपने आप होती चली जाएगी, गारंटेड सर। ठीक है, तो एफआईएम इसमें बहुत मस्त है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, जिस तरह छोटे बच्चे को टीकाकरण करते हैं ना सर, बीमारी के डर से, तो आपके साथ में जो भी साथी आता है उसको बिजनेस के बारे में, इसके स्वरूप के बारे में, इसके प्रारूप के बारे में, इसके इसके प्रति लोगों की धारणाएं क्या है, क्यों वो ऐसा सोचते हैं, और कितने दिन में हम क्या कर सकते हैं, ये चीजें जरूर गहराई से बताओ। वो बोला जाता है कि अगर आपकी सेल आ रही है लेकिन आपका काम नहीं चल रहा है तो एफआईएम की कमी है। ऐसा होता है ना साहब, जुड़ तो रहे हैं लोग, इन काम नहीं कर रहे आगे बड़े। डेफिनेटली समझ जाना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपकी टीम में एफआईएम नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो दमदार एफआईएम आपको करनी है कि वहीं से विजन सेट हो, है ना। और अगर मुझे एफआईएम ढंग से नहीं आती, अपनी अप्लायंस से करवाए और उसको कॉपी मारे, कर सकते हैं। जब आप लगातार अपलाइन के सामने करवाते हैं एफआईएम या प्लान करवाते हैं, कोई भी चीज है, और उसको देखते रहते हैं, तो आप भी उसको कॉपी कर लेते हैं। और अगर आप अपलाइन को लगा के ले मेरी इस दोस्त की एफआईएम कर दे और मैं जा रहा हूँ फोन पे बात करने, अरे भाई साहब मजा आ रहा है, धड़ाधड़ चेक आ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, और उसने दिखा नहीं आपने प्रोसेस को, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखें, उसको कॉपी करें, और जैसे ही आप कॉपी करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो वो चीज आप उससे बेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं ना कि फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। आप लगातार अगर प्रयास करते हैं तो वो चीजें आपको मुंह जुबानी याद हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है वो चीजें। अब मैंने प्लान को इतना रट्टा मारा, इतना रट्टा मारा कि आज मुझे अगर आप बोले तो मैं सोते हुए उसको सुना सकता हूँ। ठीक है ना। तो थोड़ा सा फोकस इस बात पे, सीखने पे भी करना है और सिखाने पे भी। ठीक है साहब, एक छोटा सा पॉइंट जरूर बताऊंगा मैं, सभी मेन लीडर जरूर ध्यान दें, है ना। ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, और इवन सारे लीडर ऊपर के भी, अब जितने हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखना सर। ये दो जगह काम आती है ये चीज। जब भी आप एफआईएम किसी की करते हैं, तो ग्राफ तो हम पहले दिन से बनाते हैं सर, ग्राफ बना के दिखाएं उसको कि देखो सर, मैं आपको रियल में जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही बोल देना भले, कि देखो इच्छा आपकी है सर, और फैसला भी आप ही का रहेगा, लेकिन कल आपको आप मुझे कुछ बोल ना पाए, इसलिए मैं ये चीज आपको जरूर बताऊंगा। तो आप उसको बताएं कि आपकी आईडी लगी है, बहुत बहुत बधाई है, आपकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग कंप्लीट हुई, और सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी लेफ्ट और राइट आईडी के नीचे जब आप डायमंड बन जाएंगे तो कितने लोग होंगे। वो डेफिनेटली बोलेगा कि यार 10,000 के आसपास डायमंड बनता है, 4,999 इधर और 4,999 इधर होंगे। तो डेफिनेटली अगर ये दोनों सेंटर आपके रहें, या आपके भविष्य में बच्चों के भी काम आए, इनके इनके नीचे जब तक आप डायमंड बनेंगे आधी टीम कंप्लीट हो चुकी होगी, तो इस चीज का बेनिफिट आप अपने परिवार को देना चाहेंगे या किसी और को देना चाहेंगे। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, कोई दबाव नहीं है। आप चाहें तो इसको दूसरों को भी दे सकते हैं, या आप अपने पास रख लेते हैं। और आज से 10 साल पहले ये चीज मुझे ग्राफ बना के समझाई थी और मेरी समझ में आई थी, और लेफ्ट और राइट में मैंने अपनी आईडी लगाई थी, और आज वो आईडी दोनों के नीचे बिना काम किए 6-6 डायमंड है एक के नीचे। अब लड़का जैसे ही अपनी स्टडी पूरी करके आएगा, तो वो आईडी उसके नाम चली जाएगी, और वो तुरंत एक साइड में 6 डायमंड का, या जब तक तो और भी ज्यादा डायमंड हो जाएंगे, उनका अपलाइन बन जाएगा। एक साइड उसकी कंप्लीट है, दूसरी साइड में हल्का सा काम करेगा, और डेफिनेटली वो डायमंड की स्थिति में पहुंच जाएगा। एनी डाउट? आप इसको बताना सर जरूर, चाहे कोई करे या ना करे।
मैं डेफिनेटली बोलता हूं सर, अगर 10 लोगों को आपने ये बताया तो 2 साथी जरूर समझ के आएंगे, और वो 2 सेल बिना एफर्ट्स की हैं, सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगा है। एक सेल को निकालने के लिए प्लान करना पड़ता है, फॉलोअप करना पड़ता है, जानकारी देनी पड़ती है, समय ले देना पड़ता है। लेकिन एफआईएम के दौरान अगर इस पॉइंट को कंटिन्यू अगर हम बताएं, इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये हो सकता है कि वो दोनों एक्सेप्ट कर ले और ये दोनों आईडी अपने लगा के और आपके आपके साथ में काम करना शुरू करे, तो आपके टारगेट में बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। दूसरा फायदा ये है कि कल अगर वो आपका साथी आपने नहीं बताया, तो इन फ्यूचर अगर उसको इस बारे में पता चला तो बोलेगा कि आपने मुझे ये बात बताई नहीं सर, नहीं तो मैं इसको कर लेता, ये उल्हाना रहेगा मेरा, ये मेरी कंप्लेंट सदैव रहेगी आपके पास कि आपने मुझे बताया नहीं। मैं आपको बता दूं कि प्रदीप जी डायमंड साहब आपके हैं, आप जानते हैं, आपके डायमंड सीरीज में है। तो उनको हमने नहीं बताया था, उनको 1 हफ्ते के बाद पता चला चलती बातों में, तो उसने 1 हफ्ते के बाद फिर 2 आईडी लगाई, बोला अभी ज्यादा नहीं गया है, 10,000 की टीम बनानी है तो अभी तो 6-7 हुए हैं। आपको मैं चेक करवा सकता हूँ, मेरी दोनों आईडी और प्रदीप जी की भी, इवन आपके जितने भी सीनियर लीडर हैं सबकी हैं। तो अगर 100 लोगों को आपने ये बताया, मैं गारंटी देता हूँ 20 तो बिना एफर्ट्स के आ जाएंगे। अगर 100 एफ आई एम आपने की, तो 20 साथी मान गए और 20 आईडी भी लगा दी, तो ये मान के चलो 20 आईडी तो आपकी बिना एफर्ट्स की आ गई। तो 100 इस पॉइंट पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, और टूल्स के साथ काम करें, है ना। प्लान फोल्डर के साथ काम करेंगे तब बढ़िया होगा। जो चीजें दिखाई जाएंगी, ऐसा नहीं कि भागम भाग में, वैसे ही मौखिक रूप से आप प्लान कर रहे हैं, मौखिक रूप से ही आप एफआईएम कर रहे हैं, ना आपके पास डायरी है, ना आपकी प्रगति सूत्र बुक है, ना कोई आपकी प्लान फोल्डर आपका आपके पास में है। आप बिना फोल्डर के अगर प्लान करेंगे और बिना टूल्स के काम करेंगे, तो आप ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। सिस्टमेटिक ढंग से आप अपने टूल का और सिस्टम का सहारा लेके चलेंगे, गारंटेड आपको बहुत बड़ा काम होगा। टीम वर्क वैसे भी बोला जाता है कि टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, है ना। टीम वर्क में काम करने वाले ज्यादा अचीव करते हैं सर, क्योंकि दुनिया में सबसे महंगी चीज अगर होती है तो वो अनुभव होता है। अनुभव लेके अगर आप चलेंगे तो बहुत बढ़िया, है ना। सब चीजों का सहयोग लेके, प्रकृति के जर्रे जर्रे का सहयोग लेके अगर आप चलेंगे, तो मेरी सफलता में अगर इस मक्खी का भी सहयोग मुझे लेना पड़ा तो बहुत बढ़िया। एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा रहा हूं, आपके बहुत काम आएगा कि किस तरह से किस किस शक्ति का यूज करके क्या किया जा सकता है, अपने टारगेट को अपने नजदीक लाया जा सकता है। किसी साथी के अगर समझ में आया हो तो ये चीज याद रखना सर, जो चीज आज अभी इसके हाथ में है, वो चीज इनकी पहुंच से बहुत दूर थी, लेकिन इन्होंने प्लानिंग बनाई कि एक चीज पड़ी हुई है उसको इससे सरका के नजदीक लाया जा सकता है, वो थोड़ी लंबी है, उसको वो ले आएगी, और इसका लक्ष्य जो था उसको मिल गया। और अगर ये अकेला जोर लगाए तो ये लोहे की जो ये लगी है ग्रिल वगैरह जो भी लगी है, इसको तोड़ नहीं पाएंगे ये। लेकिन थोड़ा सा इन्होंने टेक्निक से काम लिया है, समझदारी से काम लिया है, तो चीज आसान हो गई, इसका लक्ष्य इसके पास में आ गया। ठीक है सर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना सर, अनुभव मैंने बताया कि बहुत कीमती होता है सर, है ना। अपनी अपलाइन का अनुभव साथ रखना, अपनी टीम के हर साथी को भी अपने सहयोगी बनाना। इवन अगर आपकी टीम और अपलाइन के अलावा भी अगर किसी की शक्ति लग सकती है तो लगवाइए, जैसे अपने परिवार की लग सकती है। मैडम को बोलिए कि आप मेरा सहयोग करें, मुझे 120 दिन तक थोड़ा सा काम घर से फ्री कर दें, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक दिन डायमंड सेलिब्रेशन जरूर करवा दूंगा, तो वो साथ देंगी, ठीक है ना। तो अनुभव लिया जा सकता है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, जल्दी हम अपनी स्लाइड को फिनिश करेंगे अभी, है ना। एक बार क्या हुआ कि किसी ने कंडीशन रख दी कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा, है ना। कई बार आपको अपलाइन के बिना काम करने में मजा आता है ना, तो ध्यान रखना। तो उन्होंने बोला कि कोई भी बारात में बूढ़ा नहीं आएगा, तो बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम जवान लेके आएंगे, चले गए। तो एक बूढ़ा था, वो बोला यार कुछ दिक्कत है, मुझे लग रहा है कि कुछ कबाड़ा होने वाला है, तो ऐसा करो, मेरा वजूद थोड़ा हल्का सा है, वजन भी 30 किलो है, तो मैं किस ले जाया जा सकता हूँ जिस सूटकेस में
या कोई पहले लोहे के वो ट्रक वगैरह ट्रंक जाते थे ना छोटे बक्से टाइप में, बोला यार उसमें डाल लो मुझे, और मुझे ना थोड़ा सा उसमें हवा का रास्ता दे देना, मैं सांस लेता रहूंगा, और कुछ बात होगी तो मेरे से पूछ लेना। तो जाते ही वो बारात पहुंची, स्वागत हुआ, तो वो बोले ठीक है भाई आ गए, बोला चेक करो भाई कोई बूढ़ा तो नहीं, बोला बूढ़ा कोई नहीं है। तो भाई वो बोले कि ठीक है, तो भाई हमारी पहली कंडीशन ये है कि हमने जो है ना, जो गुड़ होता है ना, गुड़, गुड़ का जो पूरा वो होता है एक पीस बड़ा, उसको भेली बोलते हैं हमारी तरफ, गुड़ का जो पूरा पीस होता है वो 2 केजी के बराबर होता है। तो बोले कि 100 बाराती हैं और 100 ये चक्के हैं, इनको सबको खा लो तब जाके अगले कार्रवाई बढ़ेगी। अब एक आदमी 2 केजी गुड़ खा नहीं सकता, मामला बिगड़ गया। किसी को याद आया कि यार 30 किलो वाला बूढ़ा भी तो आया था, उसको पूछते हैं, जो जो उसने छिद्र दिए थे हवा के वहां से, बोला चाचा ऐसे ऐसे बात है, मामला फंस गया, और ऐसे ऐसे बोला जा रहा है कि ये 100 जो पीस है ना गुड़ के, अबाउट अबाउट 1.5-2 केजी का एक है, तो ये सारे खाने हैं। बोला क्या बात है, 200 खा लेना। अरे बोला बूढ़े हमें दिक्कत हो रही है 100 से, तुम बोल रहे 200। बोला जो तरकीब हम बताएंगे ना उससे उससे खा जाओगे। तो बोला कि 100 को है ना तुम सारों को अलग अलग मत खाओ, एक फोड़ो, सब में बांट दो, मैं गारंटी देता हूँ 100 की जगह 200 खा जाएंगे। उसने ऐसा ही किया। बोला ठीक है भाई ले आ अपनी 100, और 100 पीस लाया, उसने एक एक फोड़ के सब में बांटा, और धीरे धीरे पता नहीं चला कब कहाँ से कौन निकल गया, लार में चिपक के चला गया, और वो सब कंडीशन पूरी हो गई। उसको तो शक हुआ थोड़ा, यार कोई बूढ़ा तो है, बोला फिर ढूंढने से मिल नहीं रहा है, तो बोला चलो कोई नहीं, दूसरी कंडीशन हम पूरी करते हैं। बोला हमारे गांव के पास में एक नहर है, हम शादी लड़की की जब करेंगे जब उसमें दूध बहना शुरू कर देगा। तो फिर फंस गया मामला। फिर चाचा याद आया, मौका लगा के इधर उधर से कट्टी मार के गया चाचा के पास में, जाके बोला कि ऐसे बात है। बोला फिर वो डर क्यों रहे हो तुम, तो डर की बात तो है ही है चाचा, दूध की नहर कहाँ से चला दें। तो बोला टेंशन क्यों ले रहे हो, उसको जाके बोलो कि पानी खाली करवाओ, हमारा दूध तैयार है, जैसे ही तुम्हारा पानी खाली हो जाएगा हमारी दूध की नहर चालू हो जाएगी, तुम कंडीशन उसी पे लगा दो। उसने जाके बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, हम कंडीशन पूरी करेंगे आपकी, आप जैसे ही नहर को खाली कर दोगे पानी से तुरंत दूध चालू हो जाएगा। अब वो पानी कहाँ खाली होना था। तो बोले ठीक है भाई, समझ गए कि बूढ़ा जरूर है, लेकिन मिल नहीं रहा है, तो ऐसे काम हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे आप सिस्टम और अपलाइन का सहारा लेके बहुत कुछ कर सकते हैं सर, है ना। बिजनेस तो थोड़ा सा टुकड़ों में बांट के, और सॉरी, टारगेट को अपने टुकड़ों में बांट के अचीव किया जा सकता है, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन कौन सी चीजें आपको रोकेंगी। टारगेट आपको अच्छा लग रहा है, मुझे पता है, जो चित्रण आपने किया है वो भी अच्छा लग रहा है, लेकिन विश्वास ना करना आपको रोकेगा। खुद पे बिलीव नहीं करेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या इस टाइप की चीज आपको रोकेगी। आपका डर आपको रोक सकता है, डर निकाल के काम करना। डर लगता है तो कुछ दिन अपलाइन के साथ काम कर लेना। शर्म और अहंकार, ये चीजें आपको रोकेंगी। आप यही सोच के जाना कि मैं उसको देने जा रहा हूँ, लेने नहीं जा रहा हूँ। और समय ना देना, टारगेट को अगर समय नहीं देंगे तो टारगेट आपका रुक जाएगा। छुट्टी लेके काम करना सर इसमें, मैं आपको बोलता हूँ, एक बार फंसी हुई गाड़ी को छुट्टी लेके अगर आपने चला दिया तो टारगेट कभी रुकेगा नहीं आपका। मैंने ऐसा ही किया था, एक बार छुट्टी मैनेज की 30 दिन की, और टीम को पूरा समय दिया, मैडम को बोल के कि तुम इंतजार मत करना मेरा। उसके बाद टीम जो है ना ऑटो पायलट मोड पे आ गई, और फिर मैं उसको हल्का हल्का समय देता चला गया, लेकिन 30 दिन तक दे दिया, और वो बड़ा अच्छा डिसीजन रहा मेरा। बोला भी जाता है कि किसी सिस्टम को क्रिएट करने में समय जितना लगता है, बाद में सिस्टम जब जम जाता है तो उसमें तेल पानी करना पड़ता है। आपने कभी अपने घर पे चारा मशीन या कोई इंजन लगाया होगा, तो उसको सेट करने में, उसकी लाइन बांधने में, और उसके पेंच पुर्जे लगाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब वो चालू हो जाता है फिर आप उसमें तेल पानी करते हैं कभी कभार। सेम ऐसा टीम के साथ भी होता है। छुट्टी लेके एक बार भागना है, और एक ही भाव रखना है कि टारगेट के बिना कोई समझौता नहीं है। टारगेट में कॉम्पिटिटर साथ रखना अपने, है ना, अपना कॉम्पिटिटर चुन के काम करना। उसको बोलना है कि भाई तू भी इसी लेवल पे, मैं भी इसी लेवल पे, आपसे पहले मैं करके दिखाऊंगा। और जब ऐसी भावना लेके काम करते हैं तो ज्यादा होता है। आपने देखा होगा बचपन में, छोटे छोटे जब होते हैं बच्चे, और हम भी थे कभी, तो हम इस चीज का बड़ा सहारा लेते थे। कभी घर से दूर थे, खेलने दूर चले गए थे, तो वो बोलते थे चल भाग के देखते हैं, देखते घर कौन पहले पहुंचता है। हार जीत कुछ नहीं है, कोई उसके पास में ऐसा रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, लेकिन बोला चलो भागते हैं कौन पहले पहुंचेगा। हार जीत किसी की भी हुई, लेकिन समय से घर पहुंच गए। कॉम्पिटिटर चुने आप, हेल्दी कंपटीशन बोलते हैं इसको, आपस में प्यार वाला, कि देखते हैं यार पंजे से पंजा मिला के आपसे पहले करके दिखाऊंगा।
अब चाहे वो पहले करे या बाद करे, लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन के एक्स्ट्रा एनर्जी लगा देंगे और दमदार तरीके से भागेंगे। तो कॉम्पिटिटर जरूर चुन लेना अपना, है ना। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, एक छोटा सा लास्ट वीडियो है, लास्ट 5 मिनट आपके लूंगा, फिर माइक को हैंड ओवर करूंगा राजू जी के। एक छोटा सा वीडियो है, ये आपको थोड़ा सा एक आध मैसेज भी देगा और थोड़ा ज्ञान भी देगा और थोड़ा मनोरंजन भी करेगा। कोई एक्साइटेड सा साथी हैंड रेज करके बताएगा कि क्या ये मतलब इसका मतलब क्या है। आ, कई बार थोड़ा चेकिंग हो जानी चाहिए, है ना, कि मतलब कहीं मैंने गलती लगा दिया हो। चलो ठीक है, हमारे ब्रॉन्ज लीडर हैं अमन जी, बहुत ही दमदार लीडर हैं। जी अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया मेरी सर। आवाज तो क्लियर हो बताएं रही है आप, सर? क्या जी क्लियर हो सर। रहा है सर। सर मेरी आवाज तो क्लियर हो रही है ना? आप बहुत बढ़िया आवाज आ रही है आपकी, जी सर, पानीपत तक थैंक आ यू। रही है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। और सर ये है कि जब हम किसी भी काम को पूरे निश्चय के साथ और संकल्प के साथ करते हैं, तो अगर छोटी मोटी परेशानी आ भी जाए तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, काम को बिल्कुल, लगातार तरीके से करते जाए। पहली प्राथमिकता उसी काम को दे रहे हैं हम, है ना। जी सर। थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे चलेगा, थोड़ा ध्यान नहीं देंगे, सब काम रोक दो, टारगेट ठोक दो, है ना। ये लड़का जी चाहता सर। तो रोक सकता था, इसने इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बोला यार पहले है ना लाइन ही टूटनी चाहिए टीम वर्क की, और इसको बाद में ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लड़का ये फेमस हो गया वर्ल्ड वाइड, है ना। आज ये चर्चा जी में है सर। चारों तरफ, हम भी इसको याद कर रहे हैं आज, है ना, सैकड़ों की संख्या में, जी और सर। इसको ज्यादा नहीं तो लाखों लोग तो मेरे थ्रू जानते हैं इसको। तो आज देखो इसका एक छोटा सा निर्णय, प्राथमिकता पे रखा इसने पहले टीम वर्क को, अरे बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इसको बीच में ध्यान दूंगा तो हजारों लोगों का ध्यान पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसको इग्नोर कर देता हूं तो मे बी इस फ्रंट लाइन में 4 10 4 लाइन होंगी, वो ध्यान देंगी नहीं, पिछले लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इसकी निक्कर नीचे आई थी कि नहीं। तो सल्यूट है इस सर की, छोटे से बच्चे की भावना को, है ना। मैं गुरु आपको, जी एक बार और चल जाती ना, आप लोगों को समझ में नहीं आई है, देखा नहीं आप दोनों, एक बार और चल अच्छा जाती है तो रिक्वेस्ट चलो, करते अभी मैं दोबारा चला देता हूँ सर, मुझे तो इसकी ट्यूनिंग ऐसी लगती है, सारी रात भी सुनता रहूँ तो मैं सुन सकता हूँ इसको। क्या अगले 120 दिन हम भी टारगेट को प्राथमिकता पे रख सकते हैं। थोड़ी बहुत, जैसे अमन सर ने बताया, कोई दिक्कत परेशानी आती भी है तो उसको साइड कर लेंगे आप, हैं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बढ़िया, फिर 123 दिनों के बाद, यानी ठीक 4 महीने के बाद एक लिस्ट बनेगी, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कुछ लोग उसमें जाएंगे और कुछ उन जाते हुए को बधाई देंगे खिन्न मन से, ठीक है। और फिर आपकी कोई ना कोई अपलाइन छोटा मोटा वीडियो डाल ही देगी कि हम पहुंच गए हैं, सिंगापुर पहुंच गए हैं, या फिर वहां पे चले गए हैं, बाय तो करके जाएंगे ही आपको, क्योंकि फिर सिंगापुर की कोई और चीज भेज देंगे आपके पास, आप बैठे बैठे देखते रहेंगे, है ना। आपको देखना है आप कौन सी स्थिति में रहना पसंद करेंगे। 120 दिन के बाद में वो चित्र जो आपने बनाया है, 120 दिन के बाद में जो चित्र आपने बनाया है, वो चित्र सार्थक देखना चाह रहे हैं, या फिर आप खिन्न मन से किसी को बधाई देना चाह रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा सर। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिस्टम और अपलाइन के साथ में बिल्कुल मार्गदर्शन में अनुभव के साथ काम करें, 100% बिजनेस को प्राथमिकता पे रखें। ये 120 दिन गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी डायमंडशिप, आपकी लाइफ और हर चीज को प्रभावित करेगा। बिजनेस आपका ऑटो पायलट पे चला जाएगा। जैसे ही आप अचीवर बनते हैं, आपके पास में एक अचीवमेंट होती है, टीम बढ़ती है, और वो टीम फ्लो में रहती है,
तो गारंटेड यहाँ से बहुत बड़ी शुरुआत होगी। और ये एक पहल, मतलब एक मैं कह सकता हूँ कि अब नहीं तो कब, क्योंकि एक छोटा सा टारगेट दिया है। 25वीं सालगिरह सिल्वर जुबली के खुशी में डायरेक्टर साहब ने वहीं अनाउंस कर दिया था, जितने साथी गए थे खुशी खुशी अनाउंस कर दिया था। ये सिर्फ आपके लिए है कि आपका बचा हुआ सपना और आपकी रुकी हुई कोई भावना या टीम वो एकदम ग्रोथ में आ जाए और यहाँ से आपकी डायमंडशिप का इतिहास लिखा जाए। इस टारगेट में आपकी सारी अपलाइन इंक्लूडिंग मी, आप देखेंगे कि अब की बार कुछ अलग से जलवा होगा। हम भी आपके 24 घंटे साथ रहेंगे। जिस भी साथी को जरूरत पड़ेगी उसको बिल्कुल लेके चलेंगे। ठीक है सर। और बस आपका साथ चाहिए, आपकी कल्पना पूरी होनी चाहिए कि भाई मैं जो अब ठाना हूं तो उसको करके छोड़ूंगा। ये टारगेट मेरा प्राथमिकता पे रहेगा। और इसके अलावा मैं किसी और चीज को सिवाय परिवार के और अपने काम के, ये 3 चीजों के अलावा मैं 120 दिन तक किसी चीज को याद नहीं करूंगा। सोते जागते मैं अपने टारगेट को याद रखूंगा। ये पॉइंट भी आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। मेरी शुभकामना, मेरे प्रयास सदैव